चलिए आज हम लोग जो है ऐसे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से चालू करते हैं। उसमें देखिए उसमें पूरा हम चालू करते हैं ताकि आपको पूरा समझ आए और जेईई मेंस नीट एडवांस जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है SN1 का होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, चलिए हम आगे बताएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, 3 डिग्री कार्बन लिए। 3 डिग्री कार्बन लिए, इसे क्लोरीन जोड़ते हैं। तो इसमें SN1 रिएक्शन में होता है क्या, क्लोरीन क्या करता है फर्स्ट स्टेप में दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आ जाएगा यानी कार्बोकेटाइन बन गया। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन गया। अब चूंकि जानते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 होता है। sp3 का होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस प्रकार से हम क्या किए, इसका शेप पार दिए, ड्रॉ कर दिए, शेप ड्रॉ किए। तो अब चूंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गए हैं इस कार्बन पर से, तो इस पर वैकेंट ऑर्बिटल होगा। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होता है वैकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल है। तो इस पर जो H2O है, H2O इसमें लिए हैं, H2O जो लिए है, तो H2O क्या करता है, इधर से भी अटैक कर सकते हैं और H2O इधर से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं। SN1 में क्या होता है, दोनों तरफ से अटैक करता है। तो मान लीजिए इधर से अटैक किया, इधर से अटैक किया, तो इस प्रकार से हो गया CH3 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 C और OH2 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए ऑक्सीजन में प्लस आ गया। ऑक्सीजन में प्लस आएगा तो ऑक्सीजन छटपटाएगा, तो इसके कारण क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, OH बच गया। तो ये हो गया CH3 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 C OH बन गया। इस इधर से भी अटैक किया, इधर से अटैक किया, तब जब इधर से अटैक करेगा तो इधर हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। तो यही है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का मतलब ये क्या हो गया, आपके SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के साथ हमने ये प्रोडक्ट बना दिए, समझे ना। तो अब चलिए जानते हैं इसका पॉइंट। कहते हैं कि SN1 रिएक्शन इज 2 स्टेप प्रोसेस। SN1 रिएक्शन होता है 2 स्टेप होता है। कैसे, SN1 में जैसे कंपाउंड हमको लिया तो फर्स्ट स्टेप में क्या करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ बन गया कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन बन गया तब न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, अटैक करता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड को क्लीवेज यानी बॉन्ड टूटता है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी बॉन्ड जब टूटने में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी लगेगा, तो इसलिए क्या होता है ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। लेकिन दूसरे स्टेप जब टूट जाता है तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देता है, और ये होता है दूसरा स्टेप। यहाँ पर क्या किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। तो यहाँ पर इसीलिए होता है फर्स्ट स्टेप होता है क्या होता है, स्लो होता है। जो स्लो होता है उसी को RDS स्टेप कहते हैं। RDS स्लो स्टेप को क्यों कहते हैं, फर्स्ट स्टेप को क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि भाई कुछ रिएक्शन ऐसा होता है कि क्षणिक यानी कुछ ही समय में हो जाता है, कुछ ही मिनट, कुछ ही माइक्रो सेकेंड में हो जाता है। आपको अभी पता नहीं होगा, लैब में कुछ माइक्रो सेकेंड में हो जाता है। उसका रेट मेजर हम नहीं कर पाएंगे। उस स्टेप में भी कुछ स्टेप जो होता है इतना फास्ट होता है कि उसका रेट हम मेजर नहीं कर पाता। कुछ स्टेप होता है कि धीरे धीरे टूटता है, जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए धीरे धीरे बॉन्ड टूट रहे हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं लैब में। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। स्लो होता है तो इसलिए इसको रेट को मेजर कर लेता है। वो चलिए हम आगे ड्रॉ करते हैं। अब आगे चलिए बताते हैं अगला पॉइंट्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि स्टेप 1 इन्वॉल्व डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड स्टेप 2 इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद कार्बोकेटाइन। कहने का मतलब हो गया फर्स्ट में क्या होता है, बॉन्ड को क्लीवेज होता है, और दूसरे स्टेप में बॉन्ड क्लीवेज क्यों करता है, क्योंकि H2 के पास डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, बॉन्ड को क्लीवेज करते हैं। जब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड क्लीवेज होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। चलिए अगला पॉइंट्स करते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप। क्या होता है, मतलब SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड टूटता है। और दूसरा अगला पॉइंट्स है, SN1 रिएक्शन इज नॉन कॉन्सनट्रेटेड रिएक्शन। क्या होता है, SN1 जो होता है नॉन कॉन्सनट्रेटेड SN1 रिएक्शन होता है। अब 5 पॉइंट्स हैं, सिंस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म हैंस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट अनटिल, क्या कहते हैं, अनटिल मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा और स्टेबिलिटी जो होगा, यहाँ पर क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर। जितना डिग्री स्टेबिलिटी होगा वो तो जितना डिग्री कार्बन होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वही कहता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। अब चलिए इसका क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अभी बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए काइनेटिक्स प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले समय में ऐसे घड़ी होता था, इसमें देख लीजिए क्या किए, इस फर्स्ट मुंह को क्या किए, बहुत पतले लिए, और यहाँ पर दूसरा मुंह को क्या किए, बड़े लिए। इस SN1 रिएक्शन को समझने का तरीका है।
तो SN1 रिएक्शन में छोटा मुँह ले तो यहाँ से क्या करेगा, बालू धीरे धीरे सैंड जो होगा धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन यहाँ पर मुँह देख लीजिए, इस मुँह का क्या है, बड़ा है, यहाँ बड़ा है तो धीरे धीरे खूब फास्ट गिरेगा, खूब फास्ट गिरेगा। तो वही कहता है कि SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर छोटा मुँह है, यदि बालू धीरे धीरे गिरेगा तो इसको रेट को मेजर कर लेता है। इसी लोग कहता है क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये स्लोएस्ट स्टेप होता है। लेकिन यहाँ पर मुँह बड़ा है दूसरा स्टेप में, ये बहुत तेज़ी से गिरेगा। यही SN1 रिएक्शन का मतलब समझने का एक आसान तरीका है। SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप होता है या DS स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ छोटा मुँह होता है, धीरे धीरे गिरता है बालू, और यहाँ दूसरा स्टेप में बहुत बड़ा मुँह होता है, जिसके कारण इसका रेट मेजर नहीं कर पाते हैं। तो वही कहता है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RX का। किसका होगा, RX कहने का मतलब जो रिएक्टेंट लेंगे उसका, और न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्टली मतलब न्यूक्लियोफाइल का पावर 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बहुत मात्रा में, नॉन कंसनट्रेटेड कहने का मतलब बहुत मात्रा में लिया जाता है। तो आप चूँकि केमिकल काइनेटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे, जब किसी को एक्सेस में लिया जाता है तो उसको जो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल चूँकि रिएक्शन में भाग भी नहीं लेता है ना, रिएक्शन में भाग लेता है और पार्टिसिपेट होकर अंत में क्या होता है, फिर अपना बन तैयार हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल इसमें हो जाएगा 0, क्या उसका पावर क्या हो जाएगा 0। लेकिन RX क्या होता है, रिएक्शन में भाग लेता है और इसका ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्लो करता है SN1 रिएक्शन, इसलिए इसका फर्स्ट ऑर्डर में जो होता है, जो कोफिशिएंट होता है वही उसका पावर हो जाता है। और न्यूक्लियोफाइल एक्सेस में है अधिक मात्रा में, जिसके कारण इसको हम क्या करते हैं, एक्सेस वाले चीज़ को हम 0 मान लेते हैं। इसलिए रेट जो हो जाएगा, रेट बराबर हो जाएगा K इंटू R के पावर X, RX इंटू पावर 1 हो जाएगा, और H2O का पावर 0 हो जाएगा। तो ऑर्डर हो गया कितना 1, और मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया 1। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RX का, क्योंकि RX क्या होगा, धीरे धीरे करता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है RX का। लेकिन ये क्योंकि SN1 रिएक्शन है ना, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और H2O जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ही नहीं किया, तो इसलिए ये ग्राफ हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये सब क्या होता है, इस प्रकार से बोर्ड में नहीं पूछा जाता, ये सब कम्पिटिटिव लेवल से क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। चलिए आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम समझते हैं। क्या समझते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, इसको बहुत आसान समझ सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बन स्टेबिलिटी, कार्बन की स्टेबिलिटी, यानी 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री कम होगा। तो कहने का मतलब इसमें कैसे समझे, ये जो होगा फर्स्ट स्टेप होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एनर्जी को, इधर कंपाउंड को। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड तोड़ने में यहाँ से यहाँ तक एनर्जी लगेगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब जितना बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगता है उसी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड टूटने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए बहुत एनर्जी लगा। लेकिन प्रोडक्ट बनने में बहुत ही कम लगे। यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट बनने में धीरे धीरे यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन यहाँ पर जो बन गया, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यार किसी के पास इलेक्ट्रॉन चल गया तो एनर्जी बहुत कम हो गया। लेकिन जब प्रोडक्ट बनने लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एनर्जी, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर कार्बोकेटाइन पर, RU बनेगा, तो RNU दूसरा ट्रांजिशन स्टेट हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा इसकी तुलना में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया, बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट बनना शुरू किया, इसके लिए इसका एनर्जी ऐसे हो गया। तो यहाँ पर समझ लीजिए जब न्यूक्लियोफाइल RX पर अटैक कर देता है, X क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब क्या करता है, क्या करता है, जब हीट देते हैं तो क्या करते हैं, R और NU क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेता है। R या NU जब रिएक्ट कर लेता है तो बना लेता है क्या, NUR और X बना लेता है। यही होता है क्या, SN1 रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। या नहीं समझे तो फिर समझाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन से। कहने का मतलब हो गया इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर क्या कि यहाँ से फर्स्ट में यहाँ से यहाँ तक एनर्जी लगा बॉन्ड तोड़ने में, और जब प्रोडक्ट बने यहाँ पर कार्बोकेटाइन बने, इसलिए इसकी एनर्जी इतना ही होगा। यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर फिर न्यूक्लियोफाइल जुटेगा, न्यूक्लियोफाइल जुटेगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो इस समय क्या होता है, इसको इस प्रकार से एनर्जी रिलीज होने चालू हो जाता है, प्रोडक्ट धीरे धीरे यहाँ पर बनना चालू हो जाता है। अब चलिए समझते हैं कुछ पॉइंट्स, जैसे CH3 CH2 Cl CH3 CH मतलब 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो बताइए इन तीनों में रेट किसका फास्ट होगा, इस तीनों में रेट किसका फास्ट होगा। तो यहाँ पर ऑफकोर्सली SN1 रिएक्शन है, इसलिए रेट जो होगा 3 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा, 2 डिग्री का उसका कम, इसलिए 1 डिग्री का हो जाएगा। तो SN1 रिएक्शन में जो होता है आपका 3 डिग्री का रेट ज़्यादा हो, उसका 2 डिग्री का, इसलिए 1 डिग्री का इसका बाद होता है। क्यों होता है, यहाँ पर देख लीजिए SN मतलब 3 डिग्री का इसलिए हो क्योंकि तीनों तरफ से क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रदान करेगा H+I दे करके। तो तब क्या करेगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा, इसलिए इसका रेट SN1 रिएक्शन में क्या होता है, SN1 रिएक्शन में 3 डिग्री का रेट ज़्यादा होता है।
आप समझिए कैसे होता है इसका स्टेरियो केमिस्ट्री समझते हैं। देखिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होता है यार, इतना कोई तो नहीं बताता ये सब, ये स्टेरियो, ये वो केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री। भाई ये सब नहीं पढ़ोगे तो कोई जेईई मेंस, नीट, एडवांस बड़े बड़े लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा ना। तो इसलिए हर बात को चर्चा करना यहाँ पर उचित होता है। तो चलिए चालू करते हैं। कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में लेसन 1 का जो है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन समझते हैं। कैसे? स्टीरियो ऑफ केमिस्ट्री कैसे समझते हैं कैसे? तो चूँकि हम इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ईटी है, कोई मिथाइल लिए, इथाइल लिए, इस पर एम को बेज डैश पर दिए, तो इसको प्रोपाइल को डैश, मतलब इसको डैश पर दिए। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल हम लिए यहाँ पर, इस प्रकार से हम स्टीरियो केमिस्ट्री में ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए इथाइल को इस पर क्या कर लिए, रेखा पर लिए, इसके बाद पी आर को लिए इस पर, इसके बाद एम को क्या लिए, डैश पर लिए, और सी एल को इस प्रकार से। जब H2O से रिएक्ट करता है तो H2O से रिएक्ट करता है तो पहले H2O क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। इलेक्ट्रॉन दे देते तो यहाँ बन जाएगा कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जब बन गया तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे बना है। तो ये जो होता है आपको OH2, मतलब यहाँ पर OH2 कैसे अटैक करता है, ये होता है क्या, एंटिंग बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। तो इसमें SN1 में दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, दोनों बॉन्डिंग पर अटैक कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस क्या होता है, हिंड्रेंस ज़्यादा होने के बावजूद भी यह क्या करता है, ये दोनों तरफ से रिएक्ट कर लेता है। क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होने के चलते यहाँ पर क्या होता है, ये इधर भी अटैक कर लेता है और इधर भी अटैक कर देता है। तो मान लीजिए ये जब अटैक किया यहाँ पर, एक मिनट, जब यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए इधर से जब अटैक किया तो ये प्रोडक्ट इस प्रकार से बना, ETPR और OH इस प्रकार से बन गया, और M यहाँ पर जिसमें था उसी में हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिटेंशन है कि इन्वर्जन कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम सब RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे। तो RS कॉन्फ़िगरेशन क्या कहते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको फर्स्ट देते हैं, इसमें एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा इसलिए फर्स्ट ये हो जाएगा। इसके बाद इथाइल, इथाइल और मिथाइल में क्या इसका होगा, इथाइल का होगा, क्योंकि इस इथाइल का ज़्यादा मास है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। इथाइल हो जाएगा 2 नंबर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा PR, प्रोपेन, मतलब प्रोपीन है, प्रोपेन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है मास इसके इथाइल से, इसका हो जाएगा 2। अब इसके बाद इथाइल हो जाएगा, इसके बाद मिथाइल, 4 नंबर मिथाइल हो गया। जब जो होता है ये हो गया, ये हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, इसको शॉर्टकट रास्ता कौन होगा, शॉर्टकट रास्ता ये तो नहीं होगा 1 3 वाला, शॉर्टकट रास्ता तो इधर से होगा 1 2 3 4, लास्ट में 4 पर जाना होता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका R कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा, R यानी रिटेंशन हो जाएगा। इन्वर्जन कब होगा, जब इसी में जो होगा ये OH2 इधर बैक से अटैक करेगा, इस समय क्या होता है, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगा तो इसका आप चलिए इसका क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पता करते हैं। सबसे मास नंबर इसका ही ज़्यादा है, इसके बाद क्या है, प्रोपेन का ज़्यादा है, इसके बाद इथाइल का ज़्यादा है, इसके बाद मिथाइल का, तो मिथाइल नंबर 4 हो जाएगा। तो इस पर क्या हो गया, इसके आप शॉर्टकट रास्ता ढूंढिए। तो 4 को लास्ट माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3, इसके बाद 4 आता है, तो ये क्या हो जाता है, S कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, S कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए ये क्या हो जाता है, इन्वर्जन। इसी प्रकार से कह सकते हैं SN1 रिएक्शन में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रोडक्ट बनता है। तो वही लिखा हुआ है, SN1 रिएक्शन इज इन्वर्जन प्रोडक्ट इज मोर देन रिटेंशन प्रोडक्ट लीडिंग टू मतलब क्या कहते हैं, पार्शियल रिएक्शन मैकेनिज्म। कहते हैं कि इसमें जो है तो दोनों बनता है बराबर, लेकिन अधिक मात्रा में जो होता है ना, आपको अधिक मात्रा में जो होता है आपका रिटेंशन ही ज़्यादा बनता है। लेकिन चलिए इसमें जो होता है 50% बनने की चांसेस रहता है। चलिए आगे बात बताते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ क्वेश्चन है SN1 का। कहता है कि CH3Cl, CH3 CH2 Cl, CH3 यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर Cl है इसमें। तो बताता है कि बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा इसका रेट किसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ चूँकि हम जानते हैं SN1 में 3 डिग्री का रेट ज़्यादा हो, इसके बाद 2 डिग्री का, इसके बाद 1 डिग्री का, इस प्रकार से होगा। आप कहिएगा ये तो ये भी 1 डिग्री है, इसमें भी 1 डिग्री है, तो इसमें कैसे पता चला कि ये ज़्यादा होगा, इसलिए पता चला क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन होगा तो ये प्लस आई ज़्यादा लगेगा, ये प्लस आई थोड़ा कम लगाएगा, इसलिए ये 2 कार्बन वाले ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो CH3 प्लस हो गया, CH2 प्लस हो गया, तो कार्बोकेटाइन के बगल वाले यानी अल्फा हाइड्रोजन निकालिए। तो कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पर जितना हाइड्रोजन तो वही अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 3 6 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 यानी कार्बोकेटाइन के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन को ही अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पर 6 आएगा, 3 और 3 6 होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अल्फा एच होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 3 डिग्री के ज़्यादा, इसके बाद 2 डिग्री के, इसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन वाले के, इसके बाद 1 कार्बन वाले के। अब चलिए इसमें कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, मतलब यहाँ मतलब यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन क्लोराइड वाला है, और इसके बाद इसमें और इसके बाद इसमें, तो बताइए इन तीनों का रेट किस में ज़्यादा होगा। तो
इसमें सबसे ज़्यादा रेट जो होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाइएगा तो यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाने पर सबसे पहले देखिए कार्बोकेटाइन जब बनाइएगा तो यहाँ पर 2 और 2 4 अल्फा एच हो गया। जब इसको कार्बोकेटाइन बनाएगा तो इस प्रकार से बनेगा, ये रेजोनेंस है पाई सिग्मा प्लस, ये क्या है रेजोनेंस का कंडीशन से होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही दिशा से हो रहा है। लेकिन जब इसको कार्बोकेटाइन बनाइएगा तो पाई सिग्मा प्लस, यानी कहने का मतलब हो गया इसमें इधर से भी और इधर से भी रेजोनेंस है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद इसमें एक ही तरफ से है, इसमें रेजोनेंस ही नहीं है इसके, इसलिए इसका ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये इसका वाले सब मतलब इसका ज़्यादा, इसके बाद इसका ऑर्डर हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। CH3 CH2 Cl CH3 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl और कहता है कि यहाँ पर ये हो गया, तो बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा। तो चूँकि यहाँ पर देखिए रेजोनेंस का खेल, सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग कार्बोकेटाइन बनाते हैं। कार्बोकेटाइन बनाए थे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो गया तो पाई सिग्मा प्लस, यहाँ पर रेजोनेंस है पाई सिग्मा प्लस रेजोनेंस है रेजोनेंस है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसका रेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बनाइएगा तो यहाँ पर भी रेजोनेंस है पाई सिग्मा प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई सिग्मा प्लस, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका जब ज़्यादा हो जाएगा इसके बाद इसका हो जाएगा ऑर्डर। रेजोनेंस का यहाँ पर रूल है। अब इसमें देखिए 4 नंबर में तो कहता है कि बेंजीन पर CH2Cl लगा है, बेंजीन पे NO2 और CH3Cl और CH3 मतलब CH2Cl और वो CH3CH2। तो बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा। इसमें से सबसे ज़्यादा रेट देखिए यहाँ पर तो कोई प्लस साइन माइनस साइन नहीं है, लेकिन चूँकि यहाँ पर देखिए NO2 आप लोग पढ़े होंगे आइसोमरिज्म में GOC में, ये जो NO2 होता है ये -I ग्रुप होता है। क्या होता है, -I और -M दोनों होता है, तो यहाँ पर M सबसे ज़्यादा डोमिनेट करेगा, यानी -M होता है। इसी प्रकार OCH3 जो होता है OCH3 -I भी दिखाता है, लेकिन ये +M ज़्यादा दिखाता है। क्या +M ज़्यादा दिखाता है, इसलिए यहाँ पर +M जीत जाता है। तो +M से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पर जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे ये तो खींचेगा, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन को और अनस्टेबल करेगा इसमें, लेकिन इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोकेटाइन जो बना होगा ये स्टेबिलिटी ज़्यादा फील करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये मतलब CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत कम देगा, इसके पास लोन पेयर है। क्या है, इसके पास लोन पेयर, इसलिए खूब ज़्यादा देगा, इसलिए रिएक्शन रेट हो जाएगा सबसे ज़्यादा 3 का ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद CH3 क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कार्बोकेटाइन यहाँ पर स्टेबिलिटी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा होगा 3 का, इसके बाद 4 का, इसके बाद 1 और 2 में देखिए 1 और 2 में 1 का ज़्यादा होगा और 2 का सबसे कम हो जाएगा। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन खींचे रहा है, यहाँ पर प्लस चार्ज है और अनस्टेबल कर देगा। ये न्यूट्रल है तो इसलिए न्यूट्रल सबसे ज़्यादा, न्यूट्रल इसके बाद स्टेबिलिटी होगा, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। एक मिनट इसका ऑर्डर हो जाएगा, ये ऑर्डर आपका सॉरी इसका जो ऑर्डर हो जाएगा आपका 3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद 4 का, इसके बाद 1 का, इसके बाद 2 का, यानी 3 4 1 2। समझ गए, ये क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा क्यों हो गया, +M दिखा था, ये +I दिखाया, तो +M दिया ज़्यादा स्टेबिलिटी करेगा इस कार्बोकेटाइन। इसके बाद ये थोड़ा कम करेगा, ये थोड़ा करेगा, ये तो यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर क्या करेगा और अनस्टेबल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन NO2 क्या -I खिंचबे करेगा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा 3 4 1 2। और चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म, देखिए मान लीजिए इतना बड़ा है, आपको बकवास लगता होगा शुरू में SN1 का। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई भी सोल्यूशन पूरी रूप से नहीं समझ पाइएगा, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ही कुछ भी समझ आता है पूर्ण रूप से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CHCl और यह होता है क्लोरोबेंजीन है, इसके बाद ये है, तो बताइए इन तीनों में ऑर्डर क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले SN1 रिएक्शन को देखने से पहले हम क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाइए, यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन बनाए तो ये भी प्लस हो गया, और यहाँ पर क्या किए प्लस बनाए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये तीनों क्या करता है, ये 5 नंबर, ये तीनों ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करता है। ये ना SN1 करेगा ना SN2 करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये आप लोग ब्रिज वाले ब्रिज वाले नोमेनक्लेचर इसमें पढ़े होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे। यहाँ ये भी ये प्रोडक्ट नहीं बनता है, यहाँ पर भी इस प्रकार से क्या करता है SN1 रिएक्शन नहीं हो पाता है, समझे ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कोई रेजोनेंस का कोई कुछ कंडीशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर प्लस चार्ज आता है, यहाँ पर प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये हो जाएगा, अपना प्रोडक्ट बना लेगा।
लेकिन यहाँ पर और अनस्टेबल हो जाता है, प्लस सारी कोई वैल्यू नहीं होता है, ये इसीलिए ये तीनों क्या करते हैं, ना SN1 करता है ना SN2 रिएक्शन करता है, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस हैं, द कंपाउंड डाइट रिएक्ट्स फास्टेड विद लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट जानते हैं ना आप, कॉन्सेंट्रेशन HCl + ZnCl2 एट रूम टेम्परेचर। कहता है कि बताइए लुकास टेस्ट सबसे ज़्यादा इस सभी में से कौन ज़्यादा देगा। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर ब्यूटेन 1 तो ब्यूटेन 1 4 कार्बन, यहाँ का ब्यूटेन 1 पार लिए, ड्रॉ कर लिए, इसके बाद इसका कार्बोकेटायन बनाए, इसके बाद ब्यूटेन 2 यानी ब्यूटेन 2 बना लिए, इसको भी कार्बोकेटायन बनाए, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 बनाए, इसका भी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 बनाए, इसका भी कार्बोकेटायन बना लिए। जब कार्बोकेटायन बनाए तो यहाँ पर भी देख लीजिए 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और बनाइए, तो इसका भी कार्बोकेटायन बनाए। जब इन सभी का कार्बोकेटायन बनाए तो चूँकि हम जानते हैं कि लुकास टेस्ट सबसे ज़्यादा कौन देता है, सबसे ज़्यादा लुकास टेस्ट 3 डिग्री देता है, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा देता है, 3 डिग्री वाले सबसे ज़्यादा, इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन जिसके बाद ज़्यादा होगा वही। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोकेटायन बीच में बना तो वह 3 3 6 3 9 यानी अब 9 अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, कार्बोकेटायन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। चूँकि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया। यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा होगा इसके पास, इसलिए लुकास टेस्ट सबसे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये क्या है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, सबसे ज़्यादा क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या डिग्री भी सबसे ज़्यादा इसी का है। तो चूँकि लुकास टेस्ट सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री देता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि जब यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन मतलब फिनोल साइक्लो ये जब रिएक्ट करता है, ये कंपाउंड जब PCl5 से रिएक्ट बनता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या कहते हैं, PCl5 इसका मैकेनिज्म आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर से क्या करता है, OH क्या रहता है, यहाँ पर से OH हट जाता है और Cl लग जाता है, लग जाता है इसमें। इसके बाद क्या बनाता है, ये POCl3 और HCl बनाते हैं, साइड प्रोडक्ट बनाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर PCl3 भी रहेगा तब भी यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, कहता है कि प्रोडक्ट बनाइए SOCl2 से जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, SOCl2 मतलब Cl देता है, तो यहाँ पर OH हटेगा, क्या करेगा, OH हटेगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए, Cl जो हटा है, जो बेज पर सर लगा है, हटा है OH, तो बेजे पर SOCl2 जो Cl देता है, ये बेजे पर Cl लगेगा। लेकिन यहाँ पर अगर पिराडीन लगा रहता, यहाँ पर SOCl2 और नीचे में पिराडीन लगा रहता, तब इन्वर्जन बनता, यहाँ पर रिटेंशन बनता है, SOCl2 में रिटेंशन बनता है, ये याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर जो OH कोई भी न्यूक्लियोफाइल हटाए तो उसी पर जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वही अटैक करेगा, उसी साइड पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर C हटा तो यहाँ पर आ गया Cl, इसके बाद ये वैसे इस प्रकार से, इस प्रकार से ये हो गया, इसके बाद यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर H हो गया। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, इसको सबसे अगर इस पर सबसे आंसर सही चूज करने का ऑप्शन कहेगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका 1 दीजिएगा, क्लोरीन को 1 दीजिएगा, इसके बाद क्या कीजिएगा, इसका इथाइल का ज़्यादा दीजिएगा, इसके बाद मिथाइल का, इसके बाद हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन 4 नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका शॉर्टकट रास्ता ढूंढिए, 1 2 3 4, तो इसलिए 1 2 3 4 ये हो गया R कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें आप जहाँ मतलब ढूंढिए R कॉन्फ़िगरेशन कौन है, तो R कॉन्फ़िगरेशन जब ढूंढिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, क्लोरीन 1 हो गया, इसके बाद इथाइल 2, इसके बाद मिथाइल को 3 माने, हाइड्रोजन को 4, इसका जब करिएगा तो ये R कॉन्फ़िगरेशन आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B। अब वैसे भी देख लीजिए, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हटा है, मतलब OH हटा है, तो यहाँ पर Cl लगेगा, उसी डायरेक्शन उसी पर लगेगा। तो यहाँ पर इसमें कैसा कौन ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें Cl उसी पर लगा है, तो ये है आंसर B है, इसलिए इसका आंसर B हो जाएगा। ये देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस आता है। यहाँ पर देखिए वही ना कहें, जब SOCl2 रहेगा सीधा तब इन्वर्जन नहीं बनेगा, जब पिराडीन लिख दें C2H5 जो पिराडीन कहते हैं, तब क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए,
तो कहा था कि MEPHHOH ये हो गया SOCl2 HC2H5 ये पिराडीन लगा दिए। तो पिराडीन लगाए तो कहने का मतलब अगर इधर से होता है, अगर ये OH इधर से हटा तो क्या करता है, इसके बाद इसका प्रोडक्ट जो बनेगा तो ये जो Cl जो आएगा ये इधर से अटैक करेगा, क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा। तो OH इधर से हटा तो Cl इधर लगेगा, pH इस प्रकार चल जाएगा और Me और H इसी प्रकार रहेगा। इसीलिए इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। जब SOCl2 सीधा रहे तब क्रिटेंशन बनता है, लेकिन जब पिराडीन लगा देगा तो क्या होता है, इन्वर्जन कॉन्फिग्रेशन। कैसे, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देख लीजिए कि अब कैसे इन्वर्जन हो, इन्वर्जन कहने का मतलब क्या है, एस कॉन्फिग्रेशन। ये एस कॉन्फिग्रेशन यानी इधर से OH हटेगा तो Cl क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा, ये इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है इसमें पिराडीन जब लगा देंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि साइक्लोपेंटेन इस प्रकार से दिया गया OH, तब चूँकि HI के प्रेजेंस में रिएक्शन करे हैं, तो HI के प्रेजेंस में क्या करेगा, H पहले सबसे पहले OH पे अटैक करेगा। तो OH पे अटैक करेगा तो क्या कर बना लेगा, सबसे पहले OH पे अटैक करेगा तो बना लेगा H2 बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन जाएगा इस कार्बन पर। तो यहाँ पर अगर कार्बोकेटाइन बना तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना, इस प्रकार से यहाँ पर है कार्बोकेटाइन बनाए थे 4 डिग्री का, मतलब फोर कार्बन का रिंग है। तो चूँकि रिंग एक्सपेंशन का कहानी होता है, क्योंकि 4 नंबर 5 पर जाना चाहता है, तो 4 नंबर क्या करेगा, यहाँ पर टूट के ये 5 नंबर बनाएगा। तो 5 नंबर क्या करेगा, यहाँ इस प्रकार से ये इसमें बॉन्ड टूटने लगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस जनरेट होने लगेगा, ये बॉन्ड आपस में जुट जाएगा, ये जुट गया। इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, इस प्रकार लिखे। तो यहाँ पर क्या किया, H को इधर कर दिया, यहाँ पर रिअरेंजमेंट कराकर यहाँ पर क्या किया, 3 डिग्री बना दिए, 3 डिग्री बना दिए। तो इसके बाद क्या करता है, H तो अटैक कर चुका है, तो बचा है I जब अटैक करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I लग जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 1 मिनट, HI जो होता है ना, एक सॉरी हम सही बता रहे थे। इसमें पूछ रहा था कि नॉट पॉसिबल, क्या करें इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल इन द अबव रिएक्शन। कहते इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो इसमें से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री मेजर होता है, यहाँ पर I लग सकता है, क्या लगता है, यहाँ पर I लग सकता है, यहाँ पर I लग सकता है, क्या ये, इसलिए ये प्रोडक्ट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये आपका गलत है, तो इसलिए इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता है कि जब बेंजीन से OCH3 CH2 OH, तो यहाँ पर से बताइए कहाँ से हमारे SOCl2 मतलब पिराडीन लगा है, तो बताइए यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसको सबसे पहले करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, तो इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, किस में से OH हटाएंगे, यहाँ पर हम तो OH को हटाना है, तो OH को यहाँ से हटाएंगे। तो OH को हटा दिए, तो यहाँ पर OH को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, SOCl2 से क्या हो जाता है, SOCl2 Cl माइनस देता है, तो Cl माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B। यहाँ पर OCH3 OH CH2 Cl हो जाएगा, इसका इसीलिए आंसर हो जाएगा B। यहाँ पर देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री की चर्चा ही नहीं किया था, इसलिए मैं स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई बात ही नहीं की है यहाँ पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा B। OH यहीं से हटेगा, समझे ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो ये देख लीजिए जेईई मेंस में 2000 में आया हुआ है। कहा था कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ द फ्लोइंग एल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। क्या कहता है, SN2 रिएक्शन क्या होता है, इसका ऑर्डर बताइए। फ्लोइंग रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होगा, इसमें बताइए। तो चूँकि जानते हैं रेट सबसे फास्ट किस में ज़्यादा होगा, चूँकि सबसे फास्ट जो होगा RI में सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा ज़्यादा, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, क्या होता है, साइज़ बड़ा होता है, इसका बॉन्ड जो होगा इजीली ब्रेक कर सकता है। लेकिन RF जो होता है, ये दोनों बहुत नज़दीकी होता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसको ब्रेक करना क्या होता है, इजीली नहीं होता है, क्योंकि F ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये माइनस चार्ज को मतलब यहाँ पर जो होता है, ये दोनों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए थे, लेकिन यहाँ पर साइज़ बड़े होने के साथ साथ क्या होता है, बड़ा हो जाता है, जो बॉन्ड क्या होता है, ये तोड़ना बहुत भारी हो जाता है। कहने का मतलब होगा इस डंटा को तोड़ने में, और इसको तो आप इसको इजीली से तोड़ दीजिएगा, लेकिन इसको इजीली से नहीं तोड़ पाइएगा। इसलिए जो होता है, ये इसका साइज़ बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको RI को इजीली से तोड़ सकते हैं। इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा, RI सबसे ज़्यादा, इसके बाद RBr, इसके बाद RCl, इसके बाद RF। चलिए और अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि Ki एसीटोन undergoes SN2 reaction with its PQR and S. The rate of reaction varies. कहता है कि बताइए इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, इन सभी में SN2 रिएक्शन में बताइए सबसे फास्ट इसका ऑर्डर बताइए, कौन सा ऑर्डर होगा। तो चूँकि यहाँ पर देख लीजिए CH3Cl, यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री कार्बन है, 0 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर क्या है CH3 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है,
क्या है यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन है यहाँ पर, अरे प्लस यहाँ पर लगे तो 1 डिग्री कार्बन है ना। यहाँ पर देख लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, तो SN2 रिएक्शन में होता है 1 डिग्री मोर स्टेबल होता है, लेकिन रेजोनेंस कंडीशन देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इस पर जो हटाइएगा ये प्लस आएगा, प्लस जब आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर पाई सिग्मा प्लस, तो यहाँ पर पूरा रेजोनेंस है, क्या है एक तरह से ये पूरा रेजोनेंस है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए प्लस तो आएगा पाई सिग्मा प्लस, यहाँ पर रेजोनेंस है, क्या है रेजोनेंस है, लेकिन रेजोनेंस है लेकिन ये सबसे एस का सबसे ज़्यादा है। इसके बाद किसका ज़्यादा है, इसके बाद चूँकि हम जानते हैं 1 डिग्री क्या होता है मोर स्टेबल, 1 डिग्री या 1 डिग्री से भी कोई अगर कम है यानी 0 डिग्री, तो SN2 में जो होता है ये सबसे फास्ट होता है CH3Cl, लेकिन इसे भी फास्ट हो गया S वाला, क्यों, क्योंकि चूँकि S वाले में रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हो जाएगा S सबसे ज़्यादा S, इसके बाद P, इसके बाद हो जाएगा R, इसके बाद हो जाएगा Q, क्योंकि चूँकि जानते हैं SN2 में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 1 डिग्री से कहने का मतलब इससे भी कोई लीजिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री सबसे फास्ट होता है, SN2 का होता है 0 1 2, इसके बाद 3, 0 डिग्री सबसे ज़्यादा, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री। लेकिन यहाँ पर देखिए रेजोनेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको S में सबको पहले, इसके बाद P को, इसके बाद R को, इसके बाद Q का, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा B। ये एडवांस का क्वेश्चन है 2013 में पूछा हुआ है, आई होप कि समझे होंगे। अब चलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ये 2014 में पूछा हुआ है मेंस में। कहता है कि इफ़ इन SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, इतना CH3Cl इसका इस प्रकार से यहाँ पर नीचे देख लीजिए, ये इसका दिया गया है CH3 CH2 इसमें दिया गया है, इसका करेक्ट ऑर्डर बताइए SN2 में। SN2 में इसका सबसे पहले क्या होता है 0 डिग्री सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री। SN2 में 0 डिग्री सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, 0 डिग्री देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है, क्यों यहाँ पर प्लस जाएगा, इसमें के बाद कोई कार्बन नहीं है इसलिए 0 डिग्री हो गया। यहाँ पर अगर प्लस बनाइएगा तो यहाँ पर 1 कार्बन है इसलिए 1 डिग्री, यहाँ पर प्लस बनाए, यहाँ पर प्लस बनाएगा तो इधर से 2 कार्बन हटाएगा ये 2 डिग्री, इधर से हटाइएगा तो 3 डिग्री कार्बन है। तो चूँकि हम जानते हैं 0 डिग्री सबसे फास्ट, इसलिए ये हो जाएगा CH3Cl सबसे ज़्यादा, जिसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा B। क्या हो जाएगा CH3Cl सबसे ज़्यादा, इसके बाद CH3CH2Cl, इसके बाद 2 डिग्री वाले, इसके बाद 3 डिग्री वाले, इसलिए 0 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है SN2 रिएक्शन में। चलिए 2017 के मेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोइंग हैलाइड्स फॉर SN1 रिएक्शन, बताइए SN1 रिएक्शन में सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगा। चूँकि चलिए हम सबसे पहले इन तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जो कंपाउंड दिया गया है, तो ये कंपाउंड देंगे CH3 CH Cl, तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर Cl था तो यहाँ पर हम Cl को हटाए तो यहाँ पर प्लस बना दिए। इसी प्रकार इसका भी यहाँ पर इस पर दिया था ये Cl को हटाए तो यहाँ पर प्लस आ गया, इस प्रकार से इसका ये ड्रॉ किए। इसी प्रकार से यहाँ पर P CH3CO C6H4 CH2Cl, इस प्रकार से अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिएगा तो ये आएगा CH3 CH2Cl, इस प्रकार से OCH3। तो बताइए इन तीनों में से, ये 2000 मेंस का क्वेश्चन, बताइए SN1 रिएक्शन इसमें सबसे फास्ट किस में होगा, इसका रेट इस SN1 रिएक्शन इसमें सबसे ज़्यादा किस में होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए SN1 किस में फास्ट होगा, यहाँ पर देखिए OCH3 क्या होता है प्लस M दिखाता है, जिसके कारण क्या करेगा कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी और देगा, स्टेबिलिटी देगा तो क्या हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस है, रेजोनेंस से चलते यहाँ पर क्या है ये प्लस M भी दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो होता है कार्बोकेटाइन यहाँ पर स्टेबिलिटी होगा। लेकिन यहाँ पर 2 अल्फा एच है, यहाँ पर 5 अल्फा एच है, तो 5 अल्फा एच बोला ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा क्या होगा 3 का होगा, इसके बाद 1 का होगा, इसके बाद 2 का होगा, यही हो गया SN1 का SN1 का। तो SN1 में क्या होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा मेजर होता है, 3 डिग्री मेजर होता है, लेकिन यहाँ पर तो 3 डिग्री 2 डिग्री का कोई उतना झंझट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखिएगा रेजोनेंस सबसे ज़्यादा इसमें है, क्योंकि प्लस M से दे रहा है इसलिए सबसे ज़्यादा इसका होगा। इसके बाद आप अल्फा हाइड्रोजन देखिए, इस दोनों तुलना कीजिए अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि डिग्री तो तुलना कीजिए, तो यहाँ पर 2 डिग्री है, इसके बाद 1 डिग्री है, जिसके बाद इसलिए 2 डिग्री सबसे ज़्यादा होगा, इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा 3, इसके बाद 1, इसके बाद 2, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, इसमें 2 डिग्री है, इसमें 1 डिग्री, तो SN1 में 2 डिग्री ज़्यादा होता है 1 डिग्री की तुलना में, इसलिए इसके लिए हो जाएगा इसका ऑर्डर 3 1 2। क्या हो जाएगा 3 1 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन से कोई भारी नहीं होता है, क्वेश्चन कोई भारी नहीं पूछा जाता है, किसी भी कोई क्वेश्चन से आप जितना थ्योरी मान रहेगा सही से, तो आप हमको आते हैं इजीली से आप सभी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा सॉल्यूशन शायद कर पाइएगा। इसीलिए जिसका ऑर्डर हो जाएगा 1 मिनट, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 3 वाले का ज़्यादा, इसके बाद 1 का, इसके बाद सॉरी
सबसे ऑर्डर हो जाएगा किसका, 3 का ज़्यादा, इसके बाद 1 का, इसके बाद 2 का। 3 का इसलिए सबसे ज़्यादा हो गया, 3 का सबसे ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर प्लस एम था, प्लस एम रेजोनेंस बहुत ज़्यादा था। आप चूँकि SN1 रिएक्शन में रेजोनेंस तो फर्स्ट वाले तुलना कर चुके हैं, रेजोनेंस इसमें ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका होगा 3 वाले। हो गया इसका आंसर। इसके बाद 2 डिग्री या 1 डिग्री में 2 डिग्री का ज़्यादा होता है SN1 में, तो इसलिए 3 1 2, इसके बाद 3 1 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है अगला क्वेश्चन, SN2 रिएक्शन एट एसिमेट्रिकल कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स। कहता है एसिमेट्रिक कार्बन क्या करता है, एक एसिमेट्रिक कार्बन जो होगा SN2 रिएक्शन में क्या देगा हमको। तो चूँकि चलिए हम जानते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, तो चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर मान लीजिए QH और एसीटोन के प्रेजेंट में जब कोई रिएक्शन करता है, क्या करता है, QH और एसीटोन के प्रेजेंट में जब रिएक्शन करता है एसिमेट्रिकल, कोई एग्जाम्पल अपने मन से मान लिए, CH3 CH2 C2H5 ClH, इसका बोले S और RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इसका हो गया जाएगा आपका किस, क्लोरीन को 1 देंगे, इसके बाद इथेन को 2 देंगे, इसके बाद मिथाइल को, इसके बाद 4 हाइड्रोजन को। इस प्रकार से जो होगा स्लोएस्ट पद जो होगा आपका ये होगा, यानी R फॉर्म होगा, R फॉर्म होगा। चूँकि SN2 बोल रहा है तो SN2 जब इसको कराएंगे तो ये S देगा, क्या आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो S होगा, क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में S होता है, तो इसलिए हो जाएगा ए सिंगल स्टीरियो आइसोमर। तो चूँकि हम इसमें जो होता है एक सिंगल स्टीरियो आइसोमर होता है, कहने का मतलब होगा अगर R कोई कॉन्फ़िगरेशन हमको दे रहा है SN2 रिएक्शन में तो वो S कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, अगर कोई S दे रहा है तो वो R कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। यही कह रहा है कि ये सिंगल स्टीरियो आइसोमरिज्म होगा। तो एन इनिशियोमल एस्टोम रॉन्ग है, ये कंपाउंड भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, इसे हो जाएगा एक सिंगल स्टीरियो आइसोमरिज्म। आई होप कि आप समझोगे। कहने का मतलब हो गया SN2 रिएक्शन में, सॉरी एक मिनट, SN2 रिएक्शन में जो होता है अगर R ले लीजिएगा, R कॉन्फ़िगरेशन का कोई रिएक्टेंट लीजिएगा तो प्रोडक्ट S बनेगा, अगर S लीजिएगा तो R बनेगा। यहाँ पर देखोगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा D। अगला क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है ए सॉल्यूशन ऑफ +2 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन 2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन और इन टोलिन। तो इस प्रकार से इसका जब लिखिएगा प्रोडक्ट तो इसका हो जाएगा ये PH, मतलब यहाँ पर PH CH3 HCl, ये कह रहा है इसका प्रोडक्ट, ये दिया गया है यहाँ पर, ये लिखा गया है 2 क्लोरो 2 फिनाइल इन टोलिन रेसेमाइजेशन स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा, SbCl5 को देगा, इसका प्रकार से इसका कंपाउंड का लिखिएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा 2 क्लोरो, इसका पाएगा तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये जब आएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब Cl देंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस बना, यानी कार्बोकेटाइन बना, SbCl6 यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो कहने का मतलब इसमें बना क्या, इसमें क्या बना है, इस रिएक्शन में, इस कंपाउंड में क्या बनता है, इसमें जो होगा ये जब ये पूरा ड्रॉ कीजिएगा तो ये आएगा, इसको ड्रॉ कीजिएगा तो Cl लिख लेगा, SbCl6 क्या करता है, इस पर से ये हटाता है, इसको हटाते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस, यानी कार्बोकेटाइन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है, एक मिनट सॉरी, कहता है कि 3-methyl 2-pentanene इन on decimation of HBr presence of peroxide, HBr peroxide के presence में from addition product the number of possible stereoisomerism for the product। कहता है कि stereoisomerism product बताइए। तो कहने का मतलब जब HBr peroxide जो होता है ये एंटी मार्कोनिक रूल होता है। मार्कोनिक रूल क्या कहता है, जिधर हाइड्रोजन कम है उधर Br को लगाए, लेकिन एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, जहाँ पर H ज़्यादा है, जहाँ पर H ज़्यादा है वहाँ पर क्या लगाइए, Br को लगाइए। तो इसलिए एंटी मार्कोनिक रूल जो हो जाएगा, यहाँ पर Br इसको जब लगाइएगा ये बॉन्ड टूटेगा, ये जब टूटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर Br अटैक किया, अटैक जब किया Br, तो यहाँ पर आप देखिए टोटल प्रोडक्ट पूछ रहा है ना स्टूडियो वाले, तो यहाँ पर देख लीजिए ये भी कायरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इथाइल है, मिथाइल है, यहाँ पर मतलब सभी अलग अलग कार्बन है। तो कहने का मतलब ये भी कायरल कार्बन हो जाएगा, ये भी सभी ग्रुप डिफरेंस है, दोनों 2 कायरल कार्बन हो गया, 2 कायरल कार्बन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर का प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है 2 के पावर n हो जाएगा,
यानी कहने का मतलब कि एक कायरल क्रम होता है, आर कॉन्फिग्रेशन हो सकता है या एस हो सकता है, या दूसरा आर या एस हो जाएगा, ऐसा तो है जब कोई कायरल होगा या आर होगा या एस होगा। इसलिए टोटल प्रोडक्ट है 2 कायरल क्रम है तो 2 के पावर n होता है, 2 के पावर 2 यानी 4 प्रोडक्ट टोटल आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 4। ये 2017 मेंस में पूछा हुआ है। चलिए 2015 मेंस का क्वेश्चन है, कहता है कि द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड यानी आर एफ इज द बेस्ट अकोम लिस्ट बाय, कहता है कि ये मतलब यहाँ पर एल्काइल फ्लोराइड सबसे बेस्ट मेथड कौन है प्राप्त करने का, तो ये होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। आप लोग पढ़े होंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन सबसे बेस्ट मेथड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कहता है कि रिएक्शन कंडीशन ऑफ लीडिंग फॉर द बेस्ट यील्ड ऑफ C2H5Cl, कहता है कि C2H5Cl का इसमें से बताइए सबसे बेस्ट मेथड कौन। बेस्ट मेथड कहने का मतलब कौन है इसमें, तो बेस्ट मेथड हो जाएगा आपको ये हो जाएगा सबसे बढ़िया हो जाएगा फर्स्ट वाले। क्यों हो जाएगा फर्स्ट वाले, चूँकि C2H6 एक्सिस है मतलब Cl2 चूँकि Cl2 बहुत मात्रा में रहता ही है, जब बहुत मात्रा में रहता है तो ये टूटते टूटते बहुत बड़ा बना देगा। लेकिन जब C2H6 का एक्सिस में लेंगे तो क्या होगा, वन स्टेप में जा कर के रुक जाएगा और बढ़िया प्रोडक्ट बनाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा C2H6 जब Cl2 से रिएक्शन करेगा HMU के, जब C2H6 एक्सिस में रहेगा तो C2H5Cl बनाएगा, ये बेस्ट मोटर बनेगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए C2H6 जब Cl2 एक्सिस रहेगा, जब Cl2 एक्सिस रहेगा तो क्या होगा, बार बार रिएक्शन करता जाएगा, बार बार रिएक्शन करता जाएगा। नहीं सॉरी एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पर डार्क दिखाए तो डार्क में सबसे पहले रिएक्शन कर भी नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए C2H6 जब Cl2 एक्सिस में रखेगा यहाँ पर तो होगा रिएक्शन, लेकिन ये बहुत मतलब टूटे टूटे जैसे प्रकार जब CH3 को CH4 को जब Cl2 से रिएक्शन कराते थे, जब Cl2 एक्सिस में रहता था तो CCl4 बना लेता था। उसी प्रकार जब इसको जब मतलब इसको एक्सिस लेंगे तो इसमें बेस्ट मेथड नहीं हो पाता है, ये डार्क में तो होगा नहीं करेगा, इसमें बेस्ट मेथड नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें जो होता है ये भी रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा, लेकिन ये भी बेस्ट मेथड नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट वाले सबसे बेस्ट मेथड होगा, क्योंकि C2H6 एक्सिस में जब रहता है, C2H6 एक्सिस में रहता है तो ये वन स्टेप में कंप्लीट हो जाता है और C2H5Cl का एक बहुत बढ़िया मात्रा प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन एलिमिनेशन का, किस चीज़ का है, एलिमिनेशन का। चलिए एलिमिनेशन रिएक्शन समझते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कहता है कि रिएक्शन इन विच 2 आइटम्स या ग्रुप X एंड Y आर रिमूव्ड फ्रॉम वन कंपाउंड आर रिट्रीटेड एज एनेंशियोमर। कहने का मतलब जब एक ही कंपाउंड से 2 ग्रुप को हटाया जाता है तो उस प्रकार को कहते हैं एलिमिनेशन। जैसे कैसे, तो चलिए हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए अल्फा एलिमिनेशन होगा, तो अल्फा एलिमिनेशन कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर जो हटेगा ये अल्फा वाले, ये X और Y हट जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से कार्बिन बनाता है, ये X और Y आपस में रिएक्ट करके XY बना लेता है, यहाँ पर कार्बिन। ये आप नहीं समझोगे, चलिए हम बताते हैं आपको। जब बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन कहने का मतलब हो गया, यहाँ से क्या करेगा X, ये X यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, X इलेक्ट्रॉन लेगा और Y अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसी को कहता है बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एक मिनट देख लीजिए, सॉरी, यहाँ पर X क्या करेगा, भागेगा इलेक्ट्रॉन लेके, भागेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज कार्बन पर जब भी प्लस आएगा तो Y इलेक्ट्रॉन दे देगा, Y दे देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये आपस में XY रिएक्ट कर लेगा। उसी प्रकार एक और होता है 1,3 एलिमिनेशन और 1,4 एलिमिनेशन होता है। 1,3 एलिमिनेशन कैसे होता है वहाँ पर देख लीजिए, ये सब हम आगे अभी चर्चा करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 1,3 एलिमिनेशन, देखिए एलिमिनेशन 4 टाइप का होता है, 1 2 3 4। एक होता है अल्फा एलिमिनेशन, एक होता है बीटा एलिमिनेशन, एक होता है 1,3 एलिमिनेशन, एक होता है 1,4 एलिमिनेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए 1,3 में कैसे होता है, 1,3 एलिमिनेशन में जैसे मान लीजिए यहाँ पर X लगाए तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, इसके बाद 3। इसमें क्या होता है, यहाँ पर X इलेक्ट्रॉन भागता है तो Y इलेक्ट्रॉन इसको देने लगता है, यहाँ पर नहीं दे करके ये देने लगता है, यानी 3 मेंबर का रिंग बनाने लगता है। इसके बारे में पूरा अभी चर्चा करेंगे, हम शॉर्ट कोर्स में पूरे समझाने की कोशिश किए हैं। 1,4 एलिमिनेशन क्या होता है, जैसे 1 पर क्या होगा, X होगा, और 4 पर क्या होगा, Y होगा। तो इस समय क्या होता है, इसमें फ्री रेडिकल होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है, यहाँ पर फ्री रेडिकल डॉट बनेगा, यहाँ पर डॉट बना, यहाँ पर तो बनेगा तो ये डॉट इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ पर भी डॉट बन जाता है। इसके बाद XY आपस में रिएक्ट कर देता है, ये डॉट क्या करता है, ये डॉट यहाँ पर क्या करता है, सबसे पहले ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने लगता है, यहाँ पर डॉट आता है तो ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देने लगेगा। जब यहाँ पर देने लगता है तो ये डॉट क्या होता है, यहाँ पर डॉट बन जाएगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा।
एक मिनट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल कर देगा, तो फ्री रेडिकल यहाँ पर बनने लगेगा, यहाँ पर बनने लगेगा, आपस में ये फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। इसके बाद ये पर यहाँ पर भी ये दोनों जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएगा 1,4 एलिमिनेशन में। इस प्रकार से डॉट करके ये दोनों, यहाँ पर भी डॉट होगा, यहाँ पर भी डॉट होगा, ये डॉट दोनों जुड़ जाएगा और ये डॉट आपस में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से 1,4 एलिमिनेशन में, एक मिनट, 1,4 एलिमिनेशन में ये प्रोडक्ट आपको बनाएगा। चलिए, आई होप कि आप समझे होंगे। एक बार और समझा देते हैं इन सभी को। कहता है यहाँ पर देख लीजिए, एक होता है अल्फा एलिमिनेशन। एक ही कार्बन से XY जो रिलीज होता है उसमें कार्बिन बनता है। क्या बनता है? कार्बिन। ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, हम बताएं क्या आगे। उसी प्रकार होता है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन कहने का मतलब क्या हो गया, जब X इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो इस कार्बन प्लस आ जाएगा, तब Y इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, Y देने लगेगा तो ये दोनों XY आपस में रिएक्ट कर लेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आया तो ये Y इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, तो यहाँ पर आपस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक होता है 1,3 एलिमिनेशन। 1,3 एलिमिनेशन में कहने का मतलब 1 पर, इस प्रकार 3 पर। ये जब X इलेक्ट्रॉन लेकर भागेगा तो एक कार्बोकेटन बनता है, कार्बोकेटन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने लगता है, यहाँ पर 3 मतलब 3 रिंग का साइक्लिक रिंग बनाने लगता है। उसी प्रकार 1,4 जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, X क्या होता है, फ्री रेडिकल के अनुसार ये बनता है, तो फ्री रेडिकल बना देता है। तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो बन जाएगा फ्री रेडिकल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का कमी होने लगेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर देने लगेगा तो फ्री रेडिकल के अनुसार देगा। तो यहाँ पर भी एक डॉट बनेगा, यहाँ पर भी एक डॉट बनेगा, तो आपस में ये दोनों डॉट टूट जाएगा और आपस में ये दोनों टूट जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बना दें 1,4 एलिमिनेशन का। चलिए, इसके बाद आप पूरा हम इन डिटेल चर्चा करते हैं। एक मिनट, अब चलिए पूरा चर्चा करते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले, एक मिनट, सबसे पहले जो है हम लोग सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन के बारे में समझते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन भी क्या टाइप का होता है वो भी समझिए। जब कहता है कि इसमें क्या होता है कि इफ़ H एंड लोन पेयर एलिमिनेशन इन कॉन्सनट्रेटेड स्टेप, सॉरी एक मिनट, चलिए अब बताते हैं। कहता है कि जब X इलेक्ट्रॉन लिया, X ने इलेक्ट्रॉन लिया और उसी समय जब X इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसी प्रकार हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेस के प्रेजेंट में। कौन बेस लेंगे वो हम बताते हैं आगे। बेस के प्रेजेंट में दोनों स्टेप एक ही स्टेप में हो रहा है। यहाँ पर X भाग रहा है तो H इलेक्ट्रॉन दे रहा है, H देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, जब H टूटने लगेगा यहाँ पर बॉन्ड, तो यहाँ पर टूटने लगेगा, यहाँ पर तब क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने लगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड आने लगेगा। इस समय क्या हो जाता है, एक ही स्टेप में होकर के ये प्रकार के एल्कीन बना लेता है और HX। ये होता है E2 एलिमिनेशन। जब दोनों चीज़ एक ही स्टेप में हो, यानी X भाग रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है एक ही स्टेप में, तो वो होता है E2 एलिमिनेशन। E1 क्या होता है, सबसे पहले X भागा तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, X भागा यानी X माइनस हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब पॉजिटिव आया तब दूसरा स्टेप में क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये होता है E1 रिएक्शन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जब सबसे पहले E2 किसे कहता है, E2 कहता है कि फर्स्ट ही स्टेप में हाइड्रोजन भाग रहा है, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेस के ये सब डिपेंड करता है, किस पर, बेस पर डिपेंड करता है। क्योंकि कोई मतलब स्ट्रॉन्ग लीजिएगा तो स्ट्रॉन्ग लेगा तुरंत एक ही स्टेप में सब कुछ करा देता है, उससे थोड़ा न्यूट्रल वाला लीजिएगा तो वो थोड़ा धीरे कराता है। तो आगे बताएंगे कौन बेस कब लिया जाता है। तो ये होता है कि एक ही स्टेप में X भागता है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने लगता है, पार्शियल करेक्टर होने लगता है, यहाँ पर एल्कीन बना लेता है। उसी प्रकार दूसरा होता है E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले X भागता है तो यहाँ पर कार्बोकेटन बनता है, जब कार्बोकेटन बनता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन जब देगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर एल्कीन बनेगा, इसे U1 कहता है। ये दोनों स्टेप एक ही स्टेप में नहीं होता है, दो स्टेप में होता है। अगला है 3, ये होता है यहाँ, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, हाइड्रोजन दे देता है। हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। जब माइनस आएगा तो ये माइनस क्या करता है, यहाँ पर देने लगता है इलेक्ट्रॉन, तब X क्या होता है, भागने लगता है। इसे कहता है E1CB रिएक्शन। क्या कहता है, E1CB रिएक्शन। आई होप। अब चलिए सभी को एक एक तरीके से अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप चालू करते हैं E2 एलिमिनेशन। क्या कि सबको तो हम पहले समझा दिया, अब E2 एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन को बारे में समझता है। तो E2 रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों स्टेप साथ साथ होता है। दोनों स्टेप कहने का मतलब यहाँ पर एल्कोहलिक QH और C2H5OH लिया और प्लस QH लिया। तो इसमें क्या होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है, इसमें इस प्रकार जब दिया रहेगा तो इस पर देख लीजिए। सबसे पहले यह क्या होगा, C2H5OH और QH रिएक्शन करेगा आपस में, तो क्या बनाता है, ये C2H5O बना लेता है। यहाँ पर क्या कहता है, OH और H मिला के बनाता है, H2 बना लेता है, C2H5O और K प्लस बना लेता है। ये बेस होता है, ये इस प्रकार से बनाता है, ये आपको याद देखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेगा, C2H5O माइनस अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा,
ये जो है यहाँ पर ये एच पर अटैक करता है, क्योंकि बैक से अटैक करता है। तो यहाँ पर एच पर जब अटैक करेगा, तो एच पर जब ही अटैक करेगा तो ये एच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। इलेक्ट्रॉन जब ही देने लगेगा तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भागने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर जाने लगेगा। जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर जाने लगेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये धीरे धीरे यहाँ पर टूटने लगेगा, यहाँ पर धीरे धीरे टूटने लगेगा, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूटते जाएगा। तब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए जब टूट रहा है बॉन्ड, यहाँ पर देख लीजिए ये C2H5 ये धीरे धीरे बन रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, बॉन्ड यहाँ पर क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर BE हो रहा है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पर हो गया ट्रांजिशन स्टेप, क्योंकि एक ही स्टेप में होता है। तो ये आपस में जब बनाएगा तब ये आपस में क्या करता है, इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाएगा C2H5O, ये इस प्रकार से ये आपस में बन जाता है, यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटने लगता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है, HCl भाग जाता है आपस में। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और C2H5OH बन जाता है और Cl माइनस बन जाता है। तो यहाँ पर चलिए आप E2 एलिमिनेशन के कुछ पॉइंट देख लेते हैं, की पॉइंट्स। कहता है कि E2 इज वन स्टेप प्रोसेस इन विच रिमूवल बाय H एंड लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। कहता है E2 सॉरी 1 मिनट, E2 एलिमिनेशन जो रिएक्शन होता है, E2 एलिमिनेशन ये एक ही स्टेप में पूरा हो जाता है, क्योंकि एक स्टेप में टूटता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, यहाँ पर धीरे धीरे बेस अटैक करता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये फास्ट रिएक्शन करा देता है और एक ही स्टेप में एल्कीन बना लेता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आप E2 रिएक्शन का कुछ पॉइंट समझ लेता है। कहता है कि E2 रिएक्शन होता है नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म। कहते हैं E2 एलिमिनेशन में कोई कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं, ट्रांजिशन होता है इसलिए एक ही स्टेप में होता है। कहता है कि नो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, ये कार्ब यहाँ पर देख लीजिए कोई रीअरेंजमेंट क्या है पॉसिबल इसमें नहीं होता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट वाले होता है। और अगला पॉइंट है, कहता है कि 5 एटम आर इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर देख लीजिए ट्रांजिशन स्टेट जो बनाए हैं यहाँ पर कितने आइटम है, तो 1 2 3 4 5, ये टोटल कितना हो ट्रांजिशन स्टेट में, तो 5 मेटल। तो इसलिए कोई पूछ देगा E2 एलिमेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट में कितना, ट्रांजिशन में कितना एलिमेंट भाग लेता है, तो कह दीजिएगा 5, क्योंकि ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन E2 रिएक्शन में क्या होता है, तो E2 रिएक्शन में होता है ऑर्डर जो होता है, ये बेस पर डिपेंड करता है भाई। अगर बेस वीक लीजिएगा तो 2 स्टेप में हो जाता है, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग लीजिएगा तो एक ही स्टेप में पूरा कर देता है, यानी ये डिपेंड करता है बेस पर। तो इसलिए रेट हो जाएगा K2 के RX के कॉन्सेंट्रेशन के पावर 1 और बेस का पावर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस के पावर 1। तो इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और मोलिक्यूल कितना भाग रहे हैं, 2 मोलिक्यूल भाग रहे हैं, तो इसलिए इसका मोलिक्यूलिटी हो जाएगा 2। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं एलिमिनेशन का। कहता है कि लिविंग ग्रुप्स एंड H मस्ट बी एट 180 एंटाई प्रीप। यार सॉरी इस पॉइंट को नहीं समझा पा रहे हैं, 8 पॉइंट्स देख लीजिए। कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। कहने का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे 5 लिया, 5 यहाँ पर 5 मेटल यहाँ भाग ले रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट जितना स्टेबल होगा ना वो उतना बढ़िया इसका रेट होगा, हो गया। और चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। तो कहता है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यानी एल्कीन जितना स्टेबल होगा। कहने का मतलब यहाँ पर CH2, 1 मिनट एग्जाम्पल हम समझाते हैं, नीचे देख लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ। बताइए इन तीनों में बताइए इस किस में से रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे तो ये Cl क्या होगा, भागेगा यहाँ से, और ये H यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनने लगेगा। इस प्रकार से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो कहने का मतलब जितना अल्फा H होगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, कहने का मतलब होगा जितना अल्फा H होगा उतना ज़्यादा स्टेबल। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 6 हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसी को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देख लीजिए 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड है, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर जब प्रोडक्ट बनाएगा Cl हटाएगा ये H देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो इसमें देख लीजिए डबल बॉन्ड के बगल वाले 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है 3, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा H इस पर। इसमें क्या हो जाएगा 0 अल्फा H। तो बताइए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका 3 इसका हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद इसका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद 2 का, इसके बाद 1 का। आई होप कि आप समझे होंगे।
चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कहता है कि बताइए इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा। इन तीनों में से रेट सबसे ज़्यादा क्या होगा, किसका ज़्यादा होगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा रेट जो होगा, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर CL हटेगा। क्या करेंगे, CL हटेगा। तो यहाँ पर CL हटेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जब CL को हटाएंगे, यहाँ से यहाँ पर क्या करेगा, इधर से H हटाएंगे, इधर से H आएगा तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इतना दूर रेजोनेंस है, यहाँ पर थोड़ा कोई भी रेजोनेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हटाइएगा, यहाँ पर जब हटाइएगा तो यहाँ पर से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड जाएगा तो बेंजीन बन गया, रेजोनेंस बन गया। रेजोनेंस के साथ साथ ये एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया। इसके लिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसका होगा, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका होगा। इसमें सबसे ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा रेजोनेंस है, इसमें एक कम रेजोनेंस नहीं है, लेकिन इसमें पूरा रिंग में रेजोनेंस है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर 3, 2, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझिए। कहता है CH3 CH2 Cl CH3 CH2 Br CH3 CH2I। बताइए इन तीनों में सबसे ज़्यादा ऑर्डर किसका हो जाएगा, रेट सबसे ज़्यादा। तो इसमें सबसे पहले साइज पर फैक्टर ही लगाइएगा। यहाँ पर क्या लगेगा, साइज फैक्टर। कहने का मतलब हो गया साइज जितना बड़ा रहेगा तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, इजी टूटेगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पर देगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसलिए स्टेबिलिटी हो जाएगा 3 का ज़्यादा, इसके बाद 2 का, इसके बाद 1 का। क्योंकि साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने के चलते क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जल्दी दे देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है मेरे भाई। यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन ये साइज छोटा है, ये नहीं रख पाता है। इसलिए स्टेबिलिटी 3 डिग्री का, इस मतलब I का ज़्यादा होता है, इसके बाद Br का, इसके बाद Cl का। आई होप कि आप समझे होंगे। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे, हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिवाइज करा रहे हैं, रिवाइज के साथ साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब चलिए, कहता है कि मतलब रेजियो केमिस्ट्री, क्या कहते हैं, रेजियो केमिस्ट्री के बारे में समझते हैं। रेजियो केमिस्ट्री यानी सेट-जेफ रूल को हम समझते हैं। सेट-जेफ रूल क्या कहता है उसको हम समझते हैं। कहता है कि सेट-जेफ रूल जो होता है क्या करता है, सबसे पहले E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कराइए। E2 में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। E2 जब कराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन जिस कार्बन से लगा होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा। तो हाइड्रोजन निकलता है बीटा कार्बन से। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन सबसे पहले, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, इधर से भी हट सकता है और इधर से भी हट सकता है। तो यहाँ पर क्या किए हमने, दोनों तरफ से हटाए। जब इधर से हटाएँ तब ये प्रोडक्ट बना, इधर से हटाए तो, क्योंकि ये इधर से दिए तो ये दिए, ये भागा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन जब इधर से हटाए, इधर से जब हटाएंगे तो ये देगा इलेक्ट्रॉन, ये भागेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बन जाएगा। तो बताइए इन दोनों में से स्टेबिलिटी कौन है। स्टेबिलिटी कहने का मतलब डबल बॉन्ड के यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से पता कीजिएगा कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है वही अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो बताइए इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन ये है तो यहाँ पर CH2 है, यानी 2 अल्फा H है। यहाँ पर देख लीजिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, तो यहाँ पर 3 और 3 6 है, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो वही सेट-जेफ रूल कहता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये हो जाएगा मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए ये मोर स्टेबल हो जाएगा, यानी मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर। और चलिए अगला पॉइंट कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल मोर सब्सटीट्यूशन इज मेजर प्रोडक्ट, यानी मोर स्टेबल एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट। कहने का मतलब हो गया जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, सेट-जेफ रूल कहता है। सेट-जेफ रूल क्या कहता है, मतलब मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, वही कहता है सेट-जेफ रूल। अब चलिए एलिमिनेशन का कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। कहता है कि चलिए अल्कोहलिक एच यानी E2 एलिमिनेशन होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस का यूज किया हुआ है। ये अब स्ट्रॉन्ग बेस किया है, सबसे पहले क्या करेगा, यानी बीटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हटाएंगे, बीटा से मतलब क्या करेगा, हाइड्रोजन बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे। मान लीजिए जब इधर से हटाए तो ये प्रोडक्ट मान लीजिए ये बना, जब इधर से हटाएंगे तो ये प्रोडक्ट यहाँ भागेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो ये बना। तो बताइए इन दोनों इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन होगा। तो मेजर करने के लिए क्या हम सबसे चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, यानी 3 3 6 3 9, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन इसमें हो गया। लेकिन इसमें देख लीजिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन कौन है, ये है, तो इसमें कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, इसलिए मेजर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, ए मेजर हो जाएगा, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये हो जाएगा माइनर, क्योंकि यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि E2 एलिमिनेशन क्या करते हैं, डबल बॉन्ड मतलब बीटा हाइड्रोजन से, बीटा से क्या करना, हाइड्रोजन हटाएं। तो बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, तो यहाँ से जब हटाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। जब यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से जब हटाएंगे तो ये बनेगा, जब यहाँ से हटाएंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो आप बताइए इन दोनों में से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका है। तो स्टेबिलिटी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन ये आता है, ये आता है और ये आता है।
यहाँ पर 2R2 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर देख लीजिए डबल बॉन्ड के बगल वाले, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के बगल वाले आते हैं, ये भी आते हैं डबल बॉन्ड के बगल में, ये भी आता है 2R2 4R3 क्या हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर हो जाएगा 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसलिए ये हो जाएगा बी वाले मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा ये मेजर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए कोई भी थ्योरी को समझने का सबसे सिंपल कंडीशन क्या है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कोई भी पूर्ण रूप से आप थ्योरी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, तभी आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का कोई एग्ज़ाम आपसे हो सकता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस पूछता है थ्योरी नहीं। इसलिए चलिए आई होप कि आप समझे होंगे बात, हम चलिए समझाते हैं। अब स्टीरियो केमिस्ट्री कर लेते हैं E2 एलिमिनेशन का। हम देखिए 1 शॉट ही किए, लेकिन इसमें सभी बात को हम चर्चा किए, ऐसा नहीं कि कुछ बात को हम छोड़ दिए हैं। इसलिए चलिए आप करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में। तो कहता है कि लिविंग ग्रुप एंड H मस्ट बी या टू इच अदर, कहता है कि यहाँ पर समझिए, सबसे पहले एल्कोहलिक QH जब दे देंगे तो यहाँ पर E2 एलिमिनेशन होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या होता है एल्कोहलिक QH में, सबसे पहले क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन पर अल्फा हाइड्रोजन ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरीन लगा रहता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन और उसके बगल वाले को बीटा कार्बन। तो मान लीजिए हमको ये कंपाउंड दिया गया है, तो इसका प्रोडक्ट बताइए एल्कोहलिक QH पर। तो एल्कोहलिक QH पर हम देख लीजिए, यहाँ पर 2 H हैं। तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या, यहाँ पर Cl ये पर है, यहाँ पर अगर Cl है, Cl अगर डैश पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cl डैश पर है तो यहाँ पर H क्या हो जाएगा, वेज पर हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, यहाँ पर वेज पर Cl है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश पर हो जाएगा हाइड्रोजन। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये प्रोडक्ट हम यहाँ कंपाउंड हमको दिया गया है तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन कराना है, तो बीटा एलिमिनेशन कराइए। बीटा एलिमिनेशन कराइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा और Cl भागेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, इस प्रकार से हो जाएगा। H को ड्रॉ करने से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लीजिए, उसी प्रकार से यहाँ पर से एक मिनट, यहाँ पर से जब यहाँ पर से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनने लगेगा और ये लेकर भागेगा, तो ये हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले 2 ये हो जाएगा 1, 3 हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाले 3 और 2 5 और 2 7, यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप समझे होंगे। ये आप डैश में क्या हो सकता है, इस प्रकार से आप डैश में वेज में भी लिख सकते हैं, डैश में वेज में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, एल्कोहलिक QH से रिएक्शन कराइए, तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सबसे पहले बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, एक बार इधर से निकालिएगा और जब इधर से निकालिएगा तो यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनर, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 और डबल बॉन्ड के यहाँ पर 1 3 होता है, इसलिए ये मेजर तो होगा नहीं। मेजर करने के लिए यहाँ पर होता है इधर से इधर, यहाँ पर बनाइएगा डबल बॉन्ड। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए डबल बॉन्ड आया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना हो गया 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन जब इधर से निकालिएगा इधर से, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले ये भी आता है और ये भी आता है। एक मिनट, चलिए अब हम लोग जो चालू करते हैं E1 रिएक्शन चालू करते हैं। E1 रिएक्शन, E2 तो हो गया, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ किया जाता है, लेकिन वही E1 में जो होता है, E1 में वीक बेस का यूज़ किया जाता है। किसका, वीक बेस का यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, E1 में वीक बेस और E2 में स्ट्रॉन्ग बेस। E1 में वीक बेस किया जाता है, E1 में वीक स्टेप जब किया वीक बेस यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है Cl क्या होगा, तो यहाँ पर Cl क्या होता है, बॉन्ड यहाँ पर क्या टूटने लगता है, यहाँ पर डेल्टा माइनस आ जाता है, यहाँ पर डेल्टा प्लस आने लगता है। यहाँ पर जब डेल्टा प्लस आने लगता है तो कहने का मतलब क्या होगा, Cl ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ बच गया कार्बोकेटाइन जब बच गया तो यहाँ पर चूँकि हम बीटा हाइड्रोजन निकालना है, तो यहाँ पर H2O जो लेते हैं, H2O यहाँ पर जो लिए हैं, तो H2O ने क्या किया, इस H पर अटैक किया, या इसी ही पर यहाँ पर से भी H होगा, इस पर से किसी पर से H पर अटैक किया, यहाँ पर H पर अटैक किया, तो ये बना लिया आपस में क्या, ये आपस में हो गया। तो यहाँ पर हो गया, चूँकि इसने क्या किया, यहाँ पर ये डबल यहाँ पर अटैक किया, तो यहाँ पर ये बॉन्ड देने लगा इलेक्ट्रॉन, ये देने लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनने लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनने लगेगा, ये बना लेगा हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ये हो जाएगा CH3 कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2, अब बराबर ये हो जाएगा आपका H3O।
यहाँ पर Cl माइनस। तो यहाँ पर देखिए वीक बेस का यूज किया जाता है, इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले क्या होता है 3 डिग्री के लिए, इसमें यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन माइनस हो गया, यहाँ पर कार्बोकेटायन बन गया। जब कार्बोकेटायन बन गया तो यहाँ पर अब चूँकि बीटा से हाइड्रोजन निकालना होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, यहाँ पर से मान लीजिए यहाँ पर से कोई हाइड्रोजन निकाल दिए, यहाँ पर से किसी पर से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, क्योंकि सभी बीटे हाइड्रोजन है। तो मान लीजिए इस हाइड्रोजन को हटाना है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देता है इसको, मतलब इसे रिलेक्शन बनाता है, H2 अपना लोन पेयर देता है हाइड्रोजन को। जब दबी देता है तो ये इलेक्ट्रॉन को देने लगता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाता है, ये दोनों एक साइड आ जाता है, तो इसलिए ये दोनों एक साइड आ गया और डबल बॉन्ड CH2 और ये बन जाएगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन और Cl माइनस। ये होता है E1 रिएक्शन। अब चलिए E1 रिएक्शन के कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। कहता है कि E1 रिएक्शन जो होता है, E1 रिएक्शन इज 2 स्टेप प्रोसेस। 2 स्टेप प्रोसेस होता है। कैसे? फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है H2O अपना इलेक्ट्रॉन से अटैक दे करके से अटैक करता है, इसके बाद क्या करता है एल्किन्स डबल बॉन्ड यहाँ पर बने लेते हैं, यानी 2 स्टेप रिएक्शन में E1 रिएक्शन होता है। अब वही कहता है कि फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड सेकेंड स्टेप इज इन्वॉल्व लॉस ऑफ H+ आयन। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पर क्या बना कार्बोकेटाइन, और दूसरा में क्या आता है H+ लूज करता है, तो ये H+ आपस में बना के हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है। तो वही कहता है कि T2 रिएक्शन E1 रिएक्शन में 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। अब फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर देख लीजिए, E1 रिएक्शन इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड। कहने का मतलब ये नॉट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगला पॉइंट समझिए E1 रिएक्शन का, कहता है कि सिंस कार्बोकेटाइन इज फॉर्म हैंस देयर इज ऑफ रीअरेंजमेंट। क्या कहता है यहाँ पर कार्बोकेटाइन तो बनेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन इसमें क्या करता है, इसमें तो क्या बनता है, यहाँ पर देख लीजिए E1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बना है ना, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है। चलिए और अगला पॉइंट समझते हैं। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना डिग्री पर कार्बोकेटाइन रहेगा उतना स्टेबिलिटी होगा। कहता है कि मेजर प्रोडक्ट फॉर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनेगा। कहता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज स्लो स्टेप एंड हैंस RDS। कहता है कि इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए रेट जो होगा K/RX के RX पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन बेस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि वीक H2O ले जाता है, H2O को एक्सेस मात्रा में ले जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, जब किसी को एक्सेस मात्रा में ले जाए तो उसका क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, उसका ऊपर के पावर कोफिशिएंट को 0 कर देते हैं। और चूँकि ये होता है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जो जब भी होता है, यानी मतलब ये होता है क्या कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, इसी का बार हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा 1। अब मॉलिक्यूलरिटी जो हो जाएगा इसका भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल भाग रहे हैं। अब चलिए कुछ ऑर्डर समझ लेते हैं, E1 एलिमिनेशन का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि CH3 CH2 1 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री और 3 डिग्री है। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन होगा, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, जितना डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा उतना ज़्यादा क्या होगा स्टेबिलिटी। यहाँ पर देख लीजिए 3 डिग्री स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर 3 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री। ये होता है E1 रिएक्शन में। E1 रिएक्शन में क्या होता है, इसका जो होता है ऑर्डर क्या होता है, E1 रिएक्शन में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, बट E2 में होता है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल। ये सब याद रखिएगा तभी होगा क्वेश्चंस। कहता है अगला क्वेश्चन है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये जब इसके बाद ये कंपाउंड और इसके बाद ये देंगे, बताइए इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, क्योंकि E1 रिएक्शन है, तो यहाँ पर दे दीजिएगा, हटाइएगा तो यहाँ पर प्लस आएंगे, इधर से इधर बन जाएगा रेजोनेंस, इस प्रकार से बनाएगा तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर रेजोनेंस है पाई सिग्मा प्लस, यहाँ पर क्या है रेजोनेंस है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर रेजोनेंस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है एक्सटर्नल रेजोनेंस है, यहाँ पर क्या है एक तरह से पूरा रेजोनेंस है इस रिंग में, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा आपका ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है, इसके बाद इसमें थोड़ा कम है, इसमें तो है ही नहीं, इसीलिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें, क्योंकि सबसे इसमें ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा E1 रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। इसका कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। कहता है कि रेजियो केमिस्ट्री, कहता है कि इन E1 रिएक्शन सेट प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। कहता है कि E1 रिएक्शन में सेट ग्रुप कैसे वर्क करता है वो चलिए समझते हैं, बताते हैं आगे क्वेश्चन में। कहता है कि E1 रिएक्शन इज नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। कहता है कि स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर में नहीं होता है। इसी प्रकार E1 रिएक्शन में सबसे फास्ट क्या होगा, RI का होगा, इसमें RBR का, उसके बाद
हर रिएक्शन में जो होता है ना, ये आर आई सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है। साइज इसमें साइज़ का फैक्टर लग जाता है, इस सब रिएक्टिविटी में साइज़ का जब फैक्टर लगता है तो साइज़ बड़ा होता है, इसको इजीली तोड़ा जा सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया, या एक मिनट सॉरी, आप ये एक मिनट, इस बॉन्ड को आप इजीली से तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको इजीली से नहीं तोड़ देंगे क्योंकि छोटा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आर आएगा सबसे ज़्यादा, उसके आर बी आर का, इसके बाद आर सी एल का, E1 का ऑर्डर हो गया। अब चलिए E1CB रिएक्शन समझते हैं। क्या समझते हैं? E1CB रिएक्शन क्या है? तो E1CB रिएक्शन क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर थ्रो कंजुगेट बेस। कहने का मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि अल्कोहल QH के साथ साथ आप क्या करते हैं, अल्कोहलिक QH, और इसके बाद क्या होता है, इसमें कुछ इथाइल अल्कोहल और QH होते हैं, ये सब दिया रहेगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इथाइल अल्कोहल और QH आपस में रिएक्ट कर लेता है। यहाँ पर QH OH माइनस और H प्लस मिला के H2 बना लेता है, और यहाँ पर C2H5O के ये एक बना लेता है, स्ट्रॉन्ग 20 बना लेता है आपस में रिएक्ट करके, C2H5OH। अब अटैक कौन करेगा? तो अटैक भी करेगा तो कौन? C2H5OH ही अटैक करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, C2H5 क्या करता है, यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेगा? फास्ट रिएक्शन कराएगा। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये C2H5 क्या करता है, यहाँ पर H पे अटैक करता है। H पे अटैक करेगा तो यहाँ पर H हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H से H पे अटैक करेगा तो H क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। तो यहाँ पर क्या बना लगता है, यहाँ पर जो बनाने लगता है C2H5OH बना लेगा, ये आपस में रिएक्ट करके C2H5OH बना लेता है। ये जब बना लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, देने लगेगा। जब ही देने लगेगा तो ये भागने लगेगा, ये भागेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या बने, इसे इलेक्ट्रॉन लेने लगा, एक मिनट सॉरी एक मिनट, ये जो आपका है, या इधर से भी H हटा सकते हैं, इधर से भी H, दोनों तरफ से H हटा सकते हैं। तो जब आप क्या कीजिएगा, जब आप देख लीजिए यहाँ पर, जब इधर से हटाइएगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा, क्योंकि ये बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आएगा -4, ये माइनस फिर यहाँ पर देने लगेगा तो यहाँ पर भागने लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्रोडक्ट। जब इधर से हटाइएगा, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, जब इधर से अटैक करिएगा, इधर से C2H5 यहाँ से एक H लग करके C2H5OH बना लेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये H इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देने लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। जब देने लगेगा तो ये आप भागने लगेगा। कहने का मतलब होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर से हटाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, तो ये माइनस आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो आप भागने लगेगा, आप भागेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। तो आप बताइए इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन है? तो ये हो जाएगा मोर स्टेबल, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर 2 अल्फा एच है, यहाँ पर 6 अल्फा एच है। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका मेजर होना चाहिए, मोर स्टेबल मेजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या होता है, एक मिनट सॉरी, ये मेजर नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर सेट जिप रूल नहीं लगता है, यहाँ पर सेट जिप रूल नहीं लगता है। E1CB रिएक्शन में सेट जिप रूल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? यहाँ पर देख लीजिए, एक रीज़न है क्या है, C2H5OH जो होता है दोनों तरफ से अटैक तो करेगा, लेकिन इधर से इजीली अटैक करेगा, लेकिन यहाँ से करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि हिंड्रेंस इधर ज़्यादा होता है। 2 डिग्री पर हिंड्रेंस ज़्यादा है तो 1 डिग्री पर आसानी से इजीली अटैक कर देगा, इसीलिए यहाँ पर जो होता है सेट जिप रूल नहीं लगता है। यहाँ पर आप चलिए इसका, आप कहता है, एक मिनट समझिए आप इसका पॉइंट समझिए। कहता है कि 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप प्रोसेस होता है। E1CB रिएक्शन 2 स्टेप प्रोसेस है, कहते हो 2 स्टेप होता है। यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये बेस जो था C2H5OH, ये क्या किया, सबसे पहले अटैक किया तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस चार्ज आ गया। तो ये माइनस चार्ज जब भी आएगा तो इलेक्ट्रॉन आप देने लगेगा, इसमें देने लगेगा तो यहाँ पर आप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर इधर से आप जब अटैक करेगा इधर से, तो इधर से भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन चूंकि ये स्टेबल होना चाहिए सबसे ज़्यादा, लेकिन ये स्टेबल सबसे ज़्यादा नहीं होता है E1CB रिएक्शन में। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर जो हम जो भी लिए हैं, यहाँ पर जो रिएक्टेंट, यहाँ पर जो रिएजेंट लिए हैं, ये स्ट्रॉन्ग लिए हैं, मतलब ये थोड़ा बल्कि लिए हुए हैं। तो बल्कि 2 डिग्री पर अटैक करेगा तो उसको उतना ईजिली अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन 1 डिग्री पर ईजिली अटैक कर देता है। इसीलिए यहाँ पर ये मेजर होता है, 2 अल्फा एच वाला ही मेजर हो जाता है E1CB रिएक्शन में, ये याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन हैंस फर्दर। कहने का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप जो होता है एसिड बेस होता है। कैसे? यहाँ पर से H लेगा, यहाँ पर चूँकि ये क्या है C2H5OH है,
ये बेस है, ये H प्लस लेकर के H माइनस में क्या हो, H प्लस लेकर के भी दोनों आपस में रिएक्ट करके C2H5 वो H बना लेगा। तो एसिड बेस रिएक्शन होता है, इसीलिए फास्ट होता है। कहता है कि लॉस ऑफ F माइनस रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज RDS। कहता है कि जब ये होता, इसमें जो होता है E1CB रिएक्शन में, E1CB रिएक्शन में सेकेंड स्टेप जो होता है, सेकेंड स्टेप RDS स्टेप होता है। क्यों? क्योंकि H को हटाना तुरंत उल्का के हटा देता है, लेकिन F माइनस जब इजीली नहीं हटता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो धीरे धीरे हटता रहता है। इसीलिए याद रखिएगा E1CB रिएक्शन में 2 डिग्री जो होता है यहाँ पर रख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस, कहने का मतलब लॉस ऑफ F माइनस रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज RD स्टेप। इसका दूसरा स्टेप जो होता है डेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है E1CB रिएक्शन में। कहता है कि इन E1CB रिएक्शन हाफमैन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट। इसमें हाफमैन प्रोडक्ट होता है। हाफमैन कहने का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जिधर जिधर अल्फा हाइड्रोजन कम होता है उसी कार्बन को मेजर बनाया जाता है। जिसे यहाँ पर देख लीजिए, इसमें देख लीजिए यहाँ पर 2 अल्फा एच है, यहाँ पर 6 अल्फा एच है। तो यहाँ पर ये मेजर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि E1CB रिएक्शन में बल्कि ग्रुप जो अटैक करता है तो वो 1 डिग्री पर इजीली अटैक कर पाता है। चलिए आप अगला पॉइंट समझते हैं। आप चलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है, यहाँ पर देख लीजिए जब RX LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जब रिएक्शन करता है, चूँकि LiAlH4 जो होता है H माइनस देता है, ये क्या देता है? H माइनस देता है। अब चूँकि यहाँ पर क्या होता है, X भागता है, यहाँ पर H माइनस यहाँ पर अटैक करता है तो क्या होता है, X भागने लगता है, यहाँ पर बन जाता है RH बन जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, X में यहाँ पर RH प्रोडक्ट बन जाता है, यानी मीथेन प्रोडक्ट। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी CH3X जब रिएक्ट करेगा LiH4 से तो H माइनस देता है, H माइनस देगा तो ये हटेगा, तो ये आपस में जुटकर क्या बना लेगा, CH4 बना लेता है। आई होप कि समझे होंगे। तो वहीं पर H माइनस ये देता है तो H माइनस यहाँ पे अटैक करता है, X भागता है तो ये प्रोडक्ट बनता है क्या, RH प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये 3 डिग्री पर नहीं होता है, 3 डिग्री पर नहीं होता है, ये SN2 रिएक्शन होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड SN2 रिएक्शन एक तरह से होता है, क्योंकि 3 डिग्री में ये नहीं हो पाता है। यहाँ पर एक देख लीजिए, जब RX NaBH4 क्या होता है, ये भी NH माइनस देता है। क्या देता है? ये भी H माइनस देता है। जब NaBH4 H माइनस देता है तो ये भी अटैक करता है तो X भागता है, यहाँ पर भी एल्केन ही बनता है, ये भी SN2 रिएक्शन होता है। क्या होता है? ये भी SN2 रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए जब RMGX यानी ग्रीगराड रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर यहाँ पर देख लीजिए RMGX क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर क्या होता है, Mg मेटल होता है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ R पर क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है, ये माइनस R क्या होता है, माइनस ये अटैक करता है, X भागने लगता है, यहाँ पर R बनता है, यहाँ पर Mg और यहाँ पर क्या होता है MgXX बन जाता है, MgXX ये भी क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन भी SN2 रिएक्शन ही होता है। और अगला क्वेश्चन है, जब RX को लिथियम कॉपर एल्काइल से जब रिएक्शन करते हैं तो ये भी क्या करता है, Cu भी मेटल होता है, यहाँ पर प्लस आ जाता है, R2 पर माइनस, R2 माइनस वाले अटैक करेगा और X भागेगा तो ये भी RR बन जाता है, यहाँ पर CuX और LiX बनता है। ये सब क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये सभी क्या है, ये अलग अलग रिएक्शन है, इसका अलग अलग मैकेनिज्म है। एक ही पेज में हमने 4 रिएक्शन करा दिए, 4 पेज में होता है, ये 4 एक ही कर दिए, शॉर्ट में करा दिए। तो आई होप कि आप लोग समझोगे। इससे सभी से क्या होता है, याद रखिएगा LiH4 NaBH4 RMGX और R2Li। तो यहाँ पर देख लीजिए NaBH4 LiH4 से क्या बनता है, एल्केन बनता है। लेकिन RMGX यानी जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन लीजिएगा, इससे क्या पड़ता है, 1 मोल लीजिएगा मीथेन तो ये 2 मोल मीथेन का बना दोगे, यानी मीथेन लीजिएगा तो इथेन बन जाता है। आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए जब आप कहता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी विस्थापन रिएक्शन किसे कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देता है। तो यहाँ पर देखिए जब RX RC ट्रिपल बॉन्ड CLi से जब रिएक्ट करेगा तो चूँकि Cl पर मतलब C और Li तो मेटल होता है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन पर माइनस चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये माइनस वाले चार्ज यहाँ पे अटैक करता है, माइनस वाले अटैक जब करता है तो ये X हटने लगता है, तो यानी C से R जुटने लगता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये बनाने लगता है RC ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर C क्या करते हैं, R अटैक करता है तो यहाँ बना रहता है R जब बना रहता है। और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है, साइड प्रोडक्ट जो बनता है आपको क्या बनता है, LiX प्लस क्या बनता है, LiX बनता है। आई होप कि आप याद होंगे।
अब चलिए अगला पॉइंट्स करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जब न्यूक्लियोफिलिक RX जब R2ZN, ये सब अब देखिए कि बड़े बड़े रिएक्शंस हैं, ये सभी क्या बड़े बड़े रिएक्शंस हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करा ले हैं, तो ये याद रखिए क्योंकि हम रिवाइज करा रहे हैं ना अभी। तो चलिए जब RX जब R2ZN से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो चूँकि ZN बहुत में अच्छा मेटल है तो यहाँ पर डेल्टा प्लस आएगा, क्योंकि ZN वाला इलेक्ट्रॉन देता है, मेटल इलेक्ट्रॉन देवे करता है हमेशा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर R2 पर क्या हो जाएगा माइनस, तो R2 पर माइनस आएगा तो आपस में क्या करेगा, ये रिएक्ट कर लेगा और X भागने लगेगा, तो यानी RR बना लेता है, क्या बना लेता है RRX बना लेता है, यहाँ पर देख लीजिए RR बना लेता है, और ZnX2 बना लेता है, क्या बना लेता है ZnX2, यहाँ पर 2 मोल लिया जाता है, इसका क्या 2 मोल लिया जाता है। आई होप कि समझे होंगे। आप आगे देखिए, वही कहता है कि जब RX जब QOH से रिएक्शन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो OH माइनस क्या करते हैं R पे अटैक करते हैं तो बना लेता है ROH बना लेता है और KX बना लेते हैं, यहाँ पर KX बन जाता है। उसी प्रकार जब CH3CH2Cl जब एल्कोहलिक QH से रिएक्शन करेगा, एल्कोहलिक QH से जब रिएक्शन करेगा तो याद रखिएगा एल्कोहलिक QH से हटेगा तो यहाँ पर Cl तो हटेगा, एल्कोहलिक QH और यहाँ पर हीट दिया रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये E2 रिएक्शन हो जाएगा, क्या E2 रिएक्शन, E2 हो जाएगा, एलिमिनेशन वाले हो जाएगा, ये याद रखिए। जब हीट नहीं दिया रहेगा तब हो जाएगा SN2 रिएक्शन, ये सब याद रखिएगा। हीट दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा E2 रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर E2 हटेगा। अब चूँकि बीटा से हाइड्रोजन हटाना है तो बीटा से यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा Cl हटेगा और KCl आपस में बन जाएगा, तो KCl बना, और मतलब OH और यहाँ से जो H हटता है अल्फा मतलब बीटा से, वो बनाकर H2O बना लेता है। ये याद रखिए, ये हीट देने से ही ये रिएक्शन का बड़ा सा मैकेनिज्म चेंज होता है। जब हीट नहीं दिया रहेगा, नीचे में हीट नहीं दिया रहेगा तो E2 मतलब हीट नहीं दिया रहेगा तो ये हो जाएगा SN2, जब हीट दिया रहेगा तो E2 हो जाएगा, ये याद रखिएगा। जब फिर अगेन अगला 9th नंबर है, जब कहता है जब RX C2H5ON से जब रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, इसे विलियम सिंथेसिस रिएक्शन कहता है। क्या विलियम सिंथेसिस, इसमें क्या होता है C2H5ON Na चूँकि मेटल है तो Na प्लस चार्ज होता है, C2H5ON माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस अटैक करेगा इधर से, ये आपस में ROC2H5 बना लेता है। इसे क्या कहते हैं विलियम सिंथेसिस रिएक्शंस। आई होप कि आप समझ। अब चलिए न्यूक्लियोफिलिक में ही 10वां नंबर कहते हैं, जब RX जब फिनॉक्साइड मतलब सोडियम फिनॉक्साइड से जब रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आप जो क्या होता है O और Na मेटल है तो माइनस हो जाएगा, Na मेटल है तो प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस, तो माइनस यहाँ पे अटैक करता है, सॉरी यहाँ पर जब माइनस अटैक करता है तो ये आपस में बना लेता है O मतलब OR, यहाँ पर अब NaX बन जाता है सोडियम, और साइड प्रोडक्ट क्या बनता है NaX, यहाँ पर इथर बन जाता है और साइड प्रोडक्ट NaX बनता है। उसी प्रकार 11th नंबर है, जब RX को एसीटोन से जब CH3C डबल बॉन्ड ONA से रिएक्ट जब कराया जाता है तो NO पर प्लस चार्ज होता है तो O पर माइनस, ये माइनस यहाँ पे अटैक करता है और X बाहर होकर NaX साइड प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ पर ईस्टर बनाते हैं, क्या बना लेता है ईस्टर बना लेता है। और अगला रिएक्शन है जब RX को RSH से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर सल्फर अपना लोन पेयर यहाँ पर देने लगता है, तो यहाँ पर RSR बना लेता है और यहाँ पर से X हटता है और H हटता है और HX बना लेता है, थायो ईथर बनाते हैं। हाँ, जब RX जब RSNA से रिएक्शन कराता है तब क्या बनाता है थायो ईथर ही बनाता है, क्या थायो ईथर ही बनाता है। इसमें क्या होता है Na प्लस चार्ज होता है और S पर माइनस, सल्फर माइनस होता है, सल्फर पे अटैक करता है और H से रिएक्ट करके RSR बना लेता है और थायो ईथर ही बना लेता है। अगला रिएक्शन है 14 नंबर, RX जब NaN3 से रिएक्ट करता है तो NaN3 N3 माइनस तो एजाइड होता है तो यहाँ पर माइनस हो गया, Na सोडियम प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस वाले यहाँ पर देता है तो RN3 बनाता है और NaX बना लेता है। और चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए जल्दी से जल्दी समझते हैं। देखिए 19 20 30 नंबर है, 20 30 हुआ है। देखिए ये सब रिएक्शन याद रखने पड़ेगा, ये सब याद कब होगा जब बार बार आप रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन आता है JEE मेंस नीट एडवांस में। अब चूँकि चलिए जब अगला क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर, जब RX को जब NH3 अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो अमोनिया क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी, तो अमोनिया पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर तो ये लोन पेयर R को देता है, जब भी R को देता है तो ये X क्या हो जाएगा हटने लगेगा, तो ये आपस में क्या बना लेगा RN3 प्लस बना लेगा, RNH3 प्लस बना लेगा यहाँ पर, क्योंकि लोन पर दिया था प्लस चार्ज आ गया। लेकिन इसमें से क्या करते हैं यहाँ पर से फिर क्या करते हैं हमने
फिर एक RX ले लिए, RX जब हम फिर लिए, जब RX फिर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर लोन पेयर देगा, तो फिर ये 2 डिग्री बना लेगा, अब 2 डिग्री एमाइन बना लेगा। जब उसी प्रकार फिर लेंगे तो यहाँ पर क्या बना जाएगा, 3 डिग्री बना लेगा। और उसी प्रकार जब लेंगे 3 डिग्री बना लेगा, उस प्रकार से फिर एक प्रकार से और मान लेंगे RX लेंगे एक मोल, तो R4N+ बना लेगा, यानी 4 डिग्री का नाइट्रोजन बना लेगा। तो ये याद रखिएगा, बड़ा सा चेन रिएक्शन की तरह होता है। जब RX को NH3 से रिएक्शन कराते हैं 1 मोल लेकर के, सीधे 1 मोल लेकर तो RN3+ बनता है। जब 2 मोल लेते हैं तो RNH2+ बनता है। जब 3 मोल लेते हैं तो यानी जब आप मतलब यहाँ पर हम क्या R4N+ तक प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप चलिए कहता है कि जब RX को जब KCN से ये आयनिक होता है, KCN क्या होता है, आयनिक होता है। तो KCN पर यहाँ पर देखिए CN पर माइनस होता है, K पर प्लस चार्ज होता है। तो ये क्या होता है, C कार्बन माइनस वाले यहाँ पर अटैक करते हैं, तो ये बना लेता है RCN बना लेते हैं, यानी साइनाइड बना लेता है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जब मतलब जहाँ पर देख लीजिए RX जब AgCN से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर चूँकि Ag प्लस चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन पर यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए हैं, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन नाइट्रोजन पर लोन पेयर एक बचा है। ये फिर क्या करेगा, नाइट्रोजन या लोन पेयर इस पर अटैक करेगा तो RNC बनाएगा, क्या बनेगा, RNC यानी आइसोसाइनेट बना लेता है। अगला रिएक्शन है, जब RX को जब KNO3 यानी आयनिक होता है, तो चूँकि पोटेशियम पर प्लस होता है, O पर माइनस चार्ज हो जाएगा यहाँ पर, तो O माइनस वाले अटैक करेगा तो RONO मतलब नाइट्राइट वाला बना लेगा। और यहाँ पर देखिए अगला रिएक्शन है, जब RX को AgNO2 से जब रिएक्शन कराइएगा AgNO2 से, तो यहाँ पर भी देख लीजिए AgNO2 से बनाइएगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर से Ag पर क्या करेगा, यहाँ पर से नाइट्रोजन वाले क्या करेगा, यहाँ पर लोन पेयर देगा और यहाँ पर RN2 बना लेगा, यानी नाइट्रो ग्रुप बना लेता है। अब देखिए ज़रा फास्ट करा रहे हैं, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए रिएक्शन करते हैं हेलो एडिन्स वाले। जब टॉलिन यानी मतलब बेंजीन टॉलिन को जब मिथाइल बेंजीन को रिएक्शन कराते हैं Cl2H के प्रेजेंस में, तब क्या रिएक्शन होता है, जब Cl2H के प्रेजेंस में कराएगा तो यहाँ पर से हाइड्रोजन हटता है, CH2 शेयर बना लेता है। जब 1 मोल और लीजिएगा तो ये CH Cl2 बना लेगा, जब 1 मोल और लीजिएगा CCl3 बना लेगा, क्योंकि Cl2 को एक्सेस में लिया जाता है। लेकिन वहीं पर Cl2FeCl3 लीजिएगा तो वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जब FeCl3 लीजिएगा तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ऑर्थो पे अटैक करता है, तो Cl बना लेगा और पैरा बना लेगा, तो मेजर हो जाएगा पैरा वाला, क्योंकि डिस्टेंस दूर है। उसी प्रकार जब बेंजीन को 3 क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे, 3Cl2H से रिएक्ट कराएंगे, तो इस प्रकार से बना लेगा C6H6Cl6, यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड बना लेगा। आई होप कि आप समझे होंगे। उसी प्रकार 6Cl2 उसी प्रकार से आप जब 6Cl2 FeCl3 से जब रिएक्ट कराइएगा तो वह भी हेक्साक्लोरो बेंजीन बनाएगा, लेकिन यहाँ पर रिंग की सभी बॉन्ड को तोड़ देता है Cl2H के प्रेजेंस वाले में। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। कहते एक मिनट, कहता है कि जब बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2 से जब रिएक्ट कराते हैं Cl2HCl4 से, तो आप चूँकि जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है मतलब Cl2 क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर पार्शियल मतलब चार्ज आता है, ये Cl2 आपस में टूटते हैं, यहाँ पर Cl2 टूटते हैं आपस में, यहाँ पर डेल्टा प्लस आ जाता है Cl2 पे, माइनस आ जाता है, यहाँ पर दोनों अटैक करता है, ये बना लेता है प्रोडक्ट। वह Cl2 FeCl3 से जब करता है तो ये यहाँ पर अटैक नहीं करता है, ये ऑर्थो पे अटैक करता है, ऑर्थो और पैरा पर, तो Cl ऑर्थो पर लगेगा और पैरा पर लगेगा, तो मेजर कौन होगा, और पैरा वाला, क्योंकि दूर पर डिस्टेंस पर है, ताकि स्टेबिलिटी फील करे। और अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए कि जब फिनोल को Br2CCl4 से रिएक्ट कराइएगा तब क्या बनेगा। तो जब फिनोल को जब Br2CCl4 से रिएक्ट कराइएगा तो आपको बनेगा फिनोल, तो वैसे को वैसे रहेगा, ये ऑर्थो और पैरा पर लगता है, तो पैरा पर लगेगा मेजर वाला, और ऑर्थो वाला मेजर नहीं होगा। जब वही तो फिनोल को जब Br2H2O से रिएक्ट कराइएगा Br2H2O से, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बना लेता है। जब NH2 मतलब एमीन को जब एनिलीन को जब बनाइएगा, मतलब बेंजीन और NH2 पर जब रिएक्ट होता है तो इसको Br2CCl4 से रिएक्ट कराइएगा, इसमें भी ऑर्थो और पैरा बनता है। और जब Br2H2O से कराइएगा इसी प्रकार से ऑर्थो पैरा पर सभी पर लग जाता है Br, ये याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर लेते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तो कहता है कि जब क्लोरोबेंजीन को CCHCl3 से जब रिएक्ट कराता है AlCl3 के प्रेजेंस में, तब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए
तो यहाँ पर क्या होता है सबसे पहले, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH3Cl जो होता है, यहाँ पर CH3 प्लस और Cl पर माइनस आता है, तो ये CH3 पर क्या यहाँ पर अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देने लगता है यहाँ पर। जब देने लगता है तो ये CH3 यहाँ पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर जो AlCl4 लेते हैं, यहाँ पर AlCl4 माइनस लेते हैं, तो ये क्या करता है, ये H माइनस को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने लगता है। ये जब देने लगता है तो यहाँ पर फिर आने लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोरो, और यहाँ पर CH3 इस प्रकार से हो जाता है। इस प्रकार से पैरा पर भी इस प्रकार से होगा, यानी ऑर्थो पैरा दोनों प्रोडक्ट बनेगा। कहने का मतलब जब CH3Cl को AlCl3 से रिएक्ट करेगा तो CH3 प्लस बनेगा और AlCl4 माइनस बनेगा। AlCl4 माइनस बनेगा ना, Cl4 माइनस क्या होता है, Cl माइनस देता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, ये CH3 यहाँ पे CH3 को ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिया, ये डबल बॉन्ड दिया तो CH3 यहाँ पर जुट गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने लगता है, ये बॉन्ड बनने लगता है यहाँ पर, फिर भी बेंजीन बनने लगता है। इसी प्रकार से ऑर्थो पैरा बनेगा इसमें भी। अब चलिए करते हैं फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो हो गया। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं, कहते हैं फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन 3 में कहता है कि जब क्लोरोबेंजीन को CH3C डबल बॉन्ड O Cl ACl3 के प्रेजेंट में कराते हैं तब क्या बनता है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, Cl इलेक्ट्रॉन लेने के भागने लगता है। जब भागेगा तो कार्बन में प्लस चार्ज जाएगा, कार्बन में प्लस चार्ज आता है तो ये क्या करते हैं, Cl दो कहाँ पे अटैक कर सकता है, ऑर्थो और पैरा पर। तो और पैरा वाला क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, तो इसलिए पैरा वाला मेजर हो जाता है, ये आंसर हो जाता है। अब चलिए नाइट्रेशन करते हैं। तो कहता है कि जब क्लोरोबेंजीन को HNO3 H2SO4 से करेगा तो HNO3 सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर HNO3 और H2SO4 क्या होता है, H2SO4 H प्लस देता है। उसी प्रकार HNO3 क्या देता है, HNO3 NO2 प्लस देता है, क्या देता है, यानी HNO3 और H2SO4 मिलकर के NO2 प्लस देता है। तो NO2 प्लस क्या है, ऑर्थो और पैरा दोनों पे अटैक कर सकता है। तो ऑर्थो और पैरा पर चूँकि पैरा वाला मेजर होगा तो इसलिए पैरा पर ये अटैक करता है। आई होप कि आप समझे होंगे। आप चलिए करते हैं सल्फोनेशन, एक मिनट सॉरी, क्या करते हैं सल्फोनेशन। तो वही क्लोरोबेंजीन को जब सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 से जब रिएक्ट करते हैं, यानी ओलियम से रिएक्ट कराते हैं, तो ओलियम SO3H देता है ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। तो ये ऑर्थो और पैरा पर करेगा तब पैरा वाला मेजर होगा, तो इसलिए SO3H और ऊपर में Cl लगेगा, ये मेजर हो जाएगा इसका आंसर। आप चलिए SN R E1 रिएक्शन करेंगे बाद में, यहीं पर करते हैं। जय हिंद।